गुरु महाराज पहले ही कह चुके कि बच्चा सब चले जाओ, लेकिन मैंने जो कह दिया मेरी वाणी अमर है। मैं लकड़ी से काम करा लूंगा, सूखी पत्ती से काम करा लूंगा, मैं भूतों से काम करा लूंगा। मेरे वचन वाणी कभी गलत नहीं होंगी। लेकिन घाटा हम लोगों का हो गया। हम लोग अपने लौकिक पारलौकिक जीवन में एक तरह से असफल होते नजर आ रहे, और इस रगड़े झगड़े को हम लोगों ने खत्म नहीं किया तो हमारा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता। गुरु महाराज का तो काम होगा, कोई न कोई आ जाएगा, कोई खड़ा हो जाए हनुमान बनकर, अंगद बनकर, कुछ बनकर, कोई राम आ जाएगा, कोई कृष्ण बनकर आ जाएगा। गुरु महाराज ने कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट से पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी केवल एक ही बात कही गई है, 100 200 1000 2000 दर्जन दो दर्जन नहीं। गुरु महाराज की वाणी कहती महाबली एक शासक होगा, एक ही पुरुष आएगा, सारे संसार को, भारत ही नहीं पूरे विश्व को प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी वेजिटेरियन वर्ल्ड है। वेजिटेरियन इंडिया नहीं, वेजिटेरियन वर्ल्ड है। पूरे संसार से पाप को मिटाएगा। पाप मिटाने की पहचान हिंसा, हत्या, संसार में पशु पक्षी मारना, शराब कबाब की दुकानें बंद है, यही पाप खत्म होने की पहली पहचान है। बाकी और पाप तो बाद में मिटेंगे, पहले मछली अंडा शराब की दुकानें बंद है। ये धर्म और पाप की मिटने की पहली पहचान होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, आपको सावधान हो जाना चाहिए। अभी आपने कोरोना महामारी में कितना झंझट झेला। नारा तो हम आप लगाते, भाषण देते कि बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी, लेकिन जिस समय कोरोना आया सूचना मिली हमारे कितने हजारों हजार सत्संगी मारे गए। आपको भी डर लगा, आप सत्संगी थे, लेकिन कोरोना में तकलीफ तो आपको ही उठानी पड़ी। ये नहीं कि सत्संगियों को कोई डर नहीं लगा, सत्संगियों की रिश्तेदारी में कोई मारा नहीं। आपको भी कितनी लाशों पर कोरोना बीमारी में रोना पड़ा था, कितना आंसू आपको बहाना पड़ा। कोई टोले में मर गया, चाचा मर गया, भाई मर गया, भतीजा मर गया, कितने नामदानी सत्संगी भी मर गए। इसलिए कोई दृश्य जब आगे आएगा, ये नहीं कि आँच आपको नहीं लगेगी। पड़ोसी का घर जलने लगे तो आँच तो आपको भी टेम्परेचर का अनुभव होगा। इसलिए संसार में जो प्रलय मचने वाली, इसकी तपिश आपको भी झेलनी है। कितने लोगों की लाशों पर आंसू बहाओगे आप, क्योंकि आपके भी घर परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपके भी बेटे बेटियां भटक गए, चाचा भाई भतीजा भटक गए। एक भाई का धर्म शाकाहारी, दूसरे भाई का धर्म मांसाहारी हो गया, जबकि दोनों भाइयों ने एक ही दिन गुरु महाराज से एक साथ नामदान लिया। लेकिन आज दोनों का रास्ता डिवाइड हो चुका है। दोनों नामदानी एक ही दिन नामदान, लेकिन एक भाई शाकाहारी और एक भाई मांसाहारी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको तपिश नहीं लगेगी, इसलिए समय आने के पहले अपना परिवर्तन करो। अगर आप उस झंझावात से जूझना है, संसार में प्रलय दुख तकलीफ का समय तो आ रहा, निश्चय आएगा, अवश्यमेव आएगा, लेकिन तब तक आप तैयार हो जाओ। यानी आपके पापों की गठरी थोड़ी हल्की हो जाए, आपके पापों का बोझा कुछ उतर जाना चाहिए, जिससे उस दुख तकलीफ मुसीबत में आपको आंसू कम बहाना पड़े, कम रोना पड़े, कम तकलीफ कष्ट उठाना पड़े। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना में इसका एक्सपीरियंस अनुभव आप कर चुके हो। कोरोना महामारी में ये नहीं कि सत्संगियों को छोड़ दिया गया, सबको ताले में बंद किया गया। लॉकडाउन में सबके घर में दूध सब्जी दाल अनाज फल फूल की कमी, सबके घर में मुसीबत तकलीफ, अस्पताल जाना ये जाना। एक मामूली सर्दी हो गई, दिन में तारे नजर आने लगे कि गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। रात भर आदमी जागते रहे। इससे भी बड़े खराब समय आगे आने के संकेत गुरु महाराज की वचन वाणी के मुताबिक
आज वो हुजूर महाराज जी जिस जल्दी में हैं, ये बार बार काफिले निकाल कर इसमें आप सेवा सहयोग कर रहे हो, इसमें आपके पापों का बोझा ही तो हल्का हो रहा। सेवा से ही हल्का होगा, ध्यान भजन से तो हल्का होता, लेकिन ध्यान भजन इस मलिन युग में इतना हो नहीं पाता। आप स्वयं विचार करो, पूजा पाठ जब सुमरन ध्यान भजन करने बैठते हो कि मन कितना दुष्ट और पापी है। एक मिनट के लिए भी मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन ये आज्ञा चक्र तीसरे तिल मुकाम पर एकाग्र नहीं होता। और जब तक ये दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट यानी खड़ा न हो जाए, तब तक बैठने का कोई लाभ नहीं मिलता। यानी इसका कोई फायदा कहो 2 घंटा बैठे रहो और मन आपका संसार में भटक रहा है, कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहु और, आप कहो 2 घंटे का कोई लाभ, कभी मामला 0/0 रह गया। विद्यार्थी कॉपी लेकर बैठा, किताब लेकर, और ध्यान उसका कहीं और है, एक अक्षर नहीं पढ़ पाया तो 2 घंटे दीपक लालटेन जलाकर 2 घंटे समय देने से फायदा क्या हुआ। और कोई विद्यार्थी 5 मिनट बैठा और 5 लाइन याद कर लिया तो उसका समय भी फिट और उसका दिया दीपक लालटेन यानी सब सफल हो गया। मूल चीज यही है। इसमें सबसे बड़ी कंडीशंस सुमरन ध्यान भजन में है कि तन जाता है ता कभी मन जाता है जान दे, दृढ़ कर रख शरीर का, शरीर को स्थिर करो, तन को पहले, इसके बाद धीरे धीरे आपका मन भी खड़ा होगा। लेकिन मन कितना बलवान है, कहता उठ जाओ, अब शरीर को भी उठा देता, दृढ़ता नहीं आने देता है, मजबूती नहीं आने देता है। और देखो तब तक खड़े हो गए उठकर, इधर उधर टहने लगे, कहा नहीं नहीं हो पाएगा, तो मर जाएंगे, पेट में दर्द, सीने में दर्द। तो कुल मिला करके ये जो आप एक्सरसाइज करवाई जा रही है, जीव जगेंगे कि नहीं जगेंगे, नामदानी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेगी, काफिला निकल रहा है, संगत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये प्रश्न तो भविष्य के अभी गर्त में है। ये प्रश्न हमारी आपकी समझ के बाहर है, लेकिन आपकी तो रथा हो जाएगी। आप सहयोग करोगे जीवों के जागरण के लिए। काफिला में सहयोग किया, गांव गांव गोंद लेकर, इतना सस्ता, चलो एक गांव ही ले लो, उसी गांव में हफ्ते 2 हफ्ते में जाते रहो। कोई गांव में जगेगा कि नहीं जगेगा इसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं, कम से कम आपकी मजदूरी तो बनेगी, दिहाड़ी बन जाएगी। अपने प्यारे सदगुरु के आदेश में, पूज्य महाराज जी के हुक्म में, मथुरा दरबार के आदेश में आप काम कर रहे हो। अपने मन से नहीं, अपने मन से कोई सड़क तोड़ दे तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी, जुर्माना लगेगा। सरकारी आर्डर हो जाए कि भाई ये सड़क तोड़ो, आप चाहे ज़्यादा तोड़ो चाहे कम तोड़ो, आपको कोई सजा नहीं, उल्टा आपको मजदूरी मिलेगी, दिन भर की दिहाड़ी मिलेगी, क्योंकि आपको आर्डर हुआ सड़क तोड़ो, क्योंकि नई सड़क बनानी, और अपने मन से तोड़ दिया तो आपको मजदूरी नहीं बल्कि जेल हो जाएगा। इसी तरह से सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। आपको कहा जाए गोंद लो, और आप इकोनॉमी सिस्टम से करेंगे तो उसका कोई बहुत लाभ नहीं होता। जो दरबार का हुक्म हो उस पर कान लगाओ, इन्हें एक कान से सुना एक कान निकाल दिया। यदि भाई उस पर कान ही नहीं देते, ध्यान नहीं देते, कहा जाता भाई ये काम करो, और वहाँ रगड़ा झगड़ा मचा दिया, भाई मीटिंग करो, गोष्ठी करो, बांटो, भाई आपको ये गांव दिया जा रहा, जिले में 1000 परिवार सत्संगी, मान लो 100 परिवार ही हो, चलो 100 परिवार, एक एक परिवार को एक एक गांव बांटो। ये जिला अध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्षों की जिम्मेदारी है, उसका रजिस्टर बना लो कि भाई इस परिवार को ये गांव दे दिया गया। जिला पंचायत कार्यालय से पूरे जिले की आप लिस्ट ले सकते हो, आपके जिले में कितनी ग्राम पंचायत है, आपके ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायत है। अब तो मोबाइल पर, इंटरनेट, कंप्यूटर पर सब लोड है, तुरंत आप निकाल कर देख सकते हो
किस गांव में कौन सरपंच है, प्रधान है, मुखिया है, आप उनका सहारा ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अभी मन का सब फितूर है, मीटिंग गोष्ठी होती झगड़े वाली बात, मूल विषय पर आते ही नहीं हो कि भाई हमको काफिले के लिए सेवा देनी है, भूसा सेवा देना है, बस तब तक झगड़ा हो गया। कहाँ ले गए सेवा, कितनी ले गए सेवा, अब दिया नहीं जाएगा, अध्यक्ष का विरोध किया जाएगा, अध्यक्ष मुर्दाबाद किया जाएगा। अब ये सब देखो मन का फितूर होता। इसलिए कहते सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई, सतगुर बिना न कोई बाँचे, कभी नहीं बच पाओगे कितनों अकल बुद्धि लगाओ। इसलिए जो दरबार का हुक्म हो आंख मूंद कर, कहा पहले उसके पालन में लग जाओ। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आप ऐसे संकल्प के साथ हो सकता, संभव है कि हमारी आपकी बचत हो जाए, रक्षा लग जाए, हम लोग कलंक से बच जाएं। कलंक तो लगा दिया। गुरु महाराज की सफेद पगड़ी पर 60 वर्ष के इतिहास में शासन प्रशासन पीछे पड़ा रह गया, जेलों में बंद किया, हाथों में हथकड़ी लगा दिया, पैरों में बेड़ी लगा दिया, लेकिन 60 वर्ष के लंबे इतिहास में गुरु महाराज बेदाग होकर दुनिया से अलविदा कर गए। उनकी सफेद पगड़ी पर दिल्ली लखनऊ के हुक्मरान भी कोई दाग नहीं लगा पाए। भारत के बड़े बड़े आचार प्राचार, पंडित पुरोहित विद्वान धर्माचार्य गुरु लोग, बड़े बड़े लोग गुरु महाराज के पीछे पड़े रहे कि गुरु जी के चेला बढ़ रहे हैं, गुरु जी की मान्यता बढ़ रही है। ईर्ष्या बस, देश बस, जलन बस, बड़े बड़े धर्माचार्य गुरु महाराज को चित्रकूट में, काशी में, चमगादड़ टापू, हरिद्वार में बार बार बदनाम करना चाहे। कभी कह दिया गुरु जी धोबी हैं, अरे धोबी के चेला क्यों बनोगे ब्राह्मणों, नाक कट जाएगी। ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखो, गोरखपुर वगैरह में यही हल्ला उड़ा दिया, अरे गुरु जी तो जात के धोबी हैं, है ब्राह्मणों के चेला बनोगे। अब ब्राह्मण लगे सोचने बात तो पक्की है, हम तो खुद है गुरु हैं। भाई ब्राह्मण तो गुरु होते ही, राजगुरु धर्म गुरु वही हैं, आज भी वही हैं, चाहे उनको कुछ आध्यात्मिक न हो, लेकिन भौतिक दृष्टि से वेद उनके घर में, रामायण उनके घर में, गीता उनके घर में। आज भी ब्राह्मणों के खानदान में जाओगे तो तमाम ऐसे ब्राह्मण जिले जवार में मिलेंगे जिनके चूल्हे पर आज भी लहसुन प्याज नहीं पकता, आज भी उनकी सुपर क्वालिटी मानी जाती। अब यह है कि भले कोई उनको गाली देता फिरे, लेकिन वैसे किसी को गाली देकर कोई बड़ा नहीं बन सकता। और सब दोष ब्राह्मणों पर देख, जैसे कभी बात आती कि जाति बना दिया, ये बना दिया ऊंचा नीचा, किसने बना दिया, कहा ब्राह्मणों ने बना दिया। बताओ, आज अपने हिंदुज्म में, केवल हिंदू धर्म में 6500 जातियाँ भारत सरकार के यानी रजिस्टर में रजिस्टर्ड हैं, दफ्तर में। बताओ 6500 जातियाँ। अभी भी जंगल पहाड़ में आदिवासियों के इलाके में जातियों को खोजा जा रहा, भी उनके तमाम क्वालिटीज मिल रहे हैं। उनकी अलग जातियों का मतलब उनकी अलग कल्चर, पहनावा, पोशाक, संस्कृति, कल्चर, उनके काम धंधे के तरीके, खाना पीना, इसी सिस्टम को लेकर के जातियां बनी। बाकी परमात्मा तो मानव ही बनाया। जिस दिन ईश्वर ने धरती बनाई और इस पर इंसान को जन्म दिया, उन्होंने केवल 2 जातियां बनाई थी, एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, ऑलमाइटी सुपर पावर, इस जगत को बनाने वाले करतार ने, जिसने सूरज बनाया, चंदा बनाया, तारे बनाए, धरती बनाई, गगन बनाया, समंदर बनाया, सब बनाया। जब उन्होंने आदमी बनाया, आदमी की केवल 2 क्वालिटी बनाई थी, औरत और मर्द। मसाला तो एक ही लगाया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का मसाला लगाकर बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। कभी औरत की शरीर हो गई, थोड़ा इधर उधर डिजाइन, कलर आर्ट इधर कर दिया तो पुरुष का शरीर हो गया। जैसे कुम्भकार एक ही मिट्टी से किस्म किस्म के बर्तन, किस्म किस्म के खिलौने बनाकर थोड़ा डेंट पेंट कर देता है, तो वही मिट्टी कभी बड़ा सुंदर कबूतर हो गया, खरगोश हो गया,
ये हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, डेंट पेंट कलर करके, तो बच्चे मेला में देख करके आकर्षित होते और कहते हम इसको खरीदेंगे, ये खिलौना लेंगे, ये लेंगे। लेकिन जमीन पर गिरा तो सब टूट जाता, क्योंकि केवल ऊपर से कलर किया गया है, लेकिन वास्तव में सब मिट्टी है। एक ही एलिमेंट और तत्व है मिट्टी, गिरेगा टूटेगा, उसमें कोई लोहा सीमेंट है या कोई स्टील नहीं लगाई गई। इसी तरह सबकी शरीर, संसार में जितनी मानव, पुरुष औरत, मर्द, बच्चे बच्चियां, राजा प्रजा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, जिस दिन भगवान ने इसकी रचना किया है, प्रभु ने केवल 2 जाति बनाई, औरत और मर्द है, और सबके अंदर मसाला केवल 5 लगाया। क्षितिजल पावक गगन समीरा। जिस समय शुरू में शरीर बनाई गई, कहा सब सुंदर सब निरुष शरीरा। उस दिन सब लोग सुंदर थे, सब निरोग थे। जिस दिन आदि मानव ने धरती पर जन्म लिया, अब वो दिन कोई कपड़ा था? ये कहो नहीं, कोई फैक्ट्री कारखाना सूत मिल चलती थी, सबको धोती पायजामा पहनाया गया, कपड़ा था ही नहीं। अभी धरती पर कोई कपास रुई का धंधा नहीं, अभी यहाँ पेड़ पौधे थे ही नहीं। तो ये प्रश्न जरूर था कि मानव जब पैदा हुआ कि नंगा पैदा कर दिया। आज अगर आपको नंगा कर दिया जाए कितना भद्दा लगेगा। लेकिन जिस दिन आदि मानव ने धरती पर जन्म लिया, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, ये सब लोग नंगे ही पैदा किए गए और बहुत दिन तक धरती पर नंगे रहे। लेकिन ऐसे नंगे नहीं रहे, उनको कुदरती कपड़ा पहनाया गया। जैसे आप चिड़िया पक्षी को देखते हो, आप मोर को देखो, सबसे सुंदर डिजाइन मोर की होती। मोर का बच्चा अंडे से निकलता, धीरे धीरे उसमें पंख निकलते, कितनी डिजाइन देख करके आप आकर्षित होते हो। बच्चे बच्ची तो मोर मोरनी भी पैदा करते, लेकिन उनकी क्रिया को कोई देख नहीं पाता, भद्दा भी नहीं लगता। आप तोता को, मैना को, बुलबुल को देखते हो, उनको कुदरती कपड़े पहना दिए जाते। इसी तरह जिस दिन आदि मानव ने जन्म लिया, इसके शरीर पर कुदरती कपड़े थे। जैसे आज शरीर में रोम होते हैं, सर पर बाल है, मूछों में बाल आते हैं, दाढ़ी में बाल आ जाता है। कितने लोगों के चेस्ट में, सीने में बहुत बाल होते हैं। और अगर बाल न रहे तो लोग कहते भाई छाती में नहीं बाल, इनका मत करना इतबार। अगर चेस्ट में आदमी के बाल नहीं तो लोग कहते भाई विश्वास मत करना। ऐसा कहावत कही जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं। बाल का और हृदय से कोई इसका नहीं, लेकिन लोग मानते कुछ घटना होती होगी। इसी तरह से कहीं कितने लोगों के शरीर में इतने बाल होते हैं कितने लोगों के, कि देखने में लगता कोई भालू और बंदर की शरीर है। इसी तरह जब आदि मानव ने जन्म लिया, इसके शरीर में श्वेत, बिल्कुल रुई की तरह से, मोती की तरह से, और ऐसी डिजाइन थी जैसे लगता था धोती। इसी से ऋषि मुनियों की धोती का प्राचीन भारत में, ये सब कोई ऐसी मामूली धोती होती तो बाद में चली। ये कपड़ा बनाना, रुई बनाना और ये वो, और जो जिस काम में लगते गए, जैसे जैसे समय बीता, उसमें भी आदमी को भोजन की आवश्यकता नहीं थी। जब ये आत्माएं अंडी लोग स्वर्ग वैकुंठ में थी, तो आप सुनते हो कि वहाँ इनको सुगंधी आहार, शरीर वहाँ भी थी, लेकिन 17 तत्वों की शरीर थी। 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। 5 ज्ञान इंद्रियों में पहला आपकी आँख, दूसरा कान, तीसरा आपकी नाक, जिसको नासिका इंद्रिय, जिससे आप गंध दुर्गंध का ज्ञान प्राप्त करते हो। कान को कहते हैं श्रवण इंद्रिय, आप सुनते हो गाना बजाना, संगीत, लोगों की आवाज। चौथी आपकी जिह्वा जुबान, रसना इंद्रिय, जिसे हम टेस्ट का, खट्टे मीठे का, बढ़िया और पकवान पूरा का अनुभव करते। और पांचवा हमारे शरीर की चमड़ी है, त्वचा, जिसको स्पर्श इंद्रिय कहते हैं, जिसमें आप टेम्परेचर का, सर्दी गर्दी का अनुभव करते हो। ये 5 को कहते ज्ञान इंद्रिय। और 5 कर्म इंद्रियां हैं। एक हमारा हाथ, दूसरा ये पैर, तीसरा हमारा आपका मुख, जिससे आप भोजन करते हो, वाणी का उच्चारण करते हो। और चौथा आपका है यानी पेशाब का रास्ता, जिसको मूल इंद्रिय दरवाजा कहते हैं। 5वां है टट्टी का रास्ता, जिसको गुदा द्वार
कहा जाता है। इस तरह शरीर में 5 कर्मेंद्रियां। अब यहाँ तो ये फंक्शन में आ गई, लेकिन जब ऊपर चलोगे आप स्वर्ग वैकुंठ में, अंडी लोक में, ये 10 तत्व बताए गए। इन्हीं तत्वों के मेल मिलाप से बाद में मनुष्य शरीर बना, इसलिए उनका इसमें योग है। ये नहीं कि मनुष्य शरीर बन गया तो ये सब इसमें से निकल जाएंगे। ये सब इंटरनल अंदर अंदर, जैसे सांप केचु छोड़ता है तो कुछ दिन के बाद ये नहीं कि उसकी शरीर खत्म, फिर दूसरी केचु छोड़ेगा। इसी तरह जैसे आप ठंडी आती कई कपड़े पहन लेते हो, जैसे आपने नीचे बंडे, गर्मी में तो एक बड़ी से काम चल जाएगा। इस मई के महीने में, जून में टेम्परेचर में बिल्कुल नंगे बदन ही रह जाओगे। लेकिन माघ पूस की जब जाड़ा आती है तो कई कपड़े पहन ले जाता। जैसे आपने पहनते समय सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे बंडी पहनते हो, उसके ऊपर मान लो आपने बढ़िया शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर आपने स्वेटर पहन लिया, नहीं ठंडी जा रही तो एक कोट पहन लिया। अब आपने 4 कपड़े पहन लिए। एक प्रमाण दे रहे हैं। और कितने को तो नहीं तो कहा कंबले ओढ़ लो, 6वां कंबल ओढ़ो, नहीं ठंडी जा रही एक और रजाई ओढ़ो, 2-2 ओढ़ो आप। अब बुढ़ा आदमी तो कितनों रजाई ओढ़े, ठंडी जा रही तो अंदर से खून ठंडा बुढ़ापे में हो गया, अंदर अंदर खून ही ठंडा होने लगता। तो कितनों ओढ़ो रजाई, लेकिन ठंडी बुढ़ापे में जाती नहीं है। तो लोग कहते भाई पैरों में मालिश करो, सेकाई करो, बुढ़ा मर जाएगा, दादा मर जाएंगे। मरना तो ही है। जब ब्लड ही ठंडा होने लगा और खींचने लगा सब कुछ, तो उनको तो मरना है। तो देखो मान लो 4 कपड़े आपने पहन लिया। अब पहनते समय सबसे पहले आपने बनियान पहनी, बंडी। अब मान लो आपको उतारना है तो पहले बंडी नहीं उतारोगे, अब सबसे पहले आप कोट उतारोगे, जिसको सबसे लास्ट, एट लास्ट, सबसे बाद में आपने पहना है। उतारते समय इसको पहले उतारना पड़ेगा। इसके बाद स्वेटर उतारोगे, तब शर्ट उतारोगे, और सबसे बाद में आप बनियान उतारोगे, जिसको सबसे पहले पहना था। इसी तरह चूंकि सूरतें ऊपर से आई, अब इनको यहाँ ब्रीफ करना था। जिस दिन श्रुतों का सतलोक में जन्म हुआ है, इतना तो आप जान ही गए हो कि जन्मभूमि सुरतों की, आपकी जन्मभूमि तो यही है शरीर की। लेकिन इसमें जो स्पिरिट, सोल, आत्मा, जिसको संतों ने सुरत, वैसे इसमें डिफरेंस है। आत्मा और जीव और फिर सुरत। जब तक सतलोक में थी तब इसको सुरत कहा जाता था। जिस दिन सतपुरुष भगवान की कोख से इसका जन्म हुआ है, उस दिन इसके अंदर परम प्रकाश, इतना प्रकाश था कि आंका गया। मानक है कि 16 सूर्यों का प्रकाश था। वो भी सूरज उधर के, ये सूरज नहीं, सतलोक के सूरज। यहाँ का भी सूरज अगर देख लो, एक सूरज आसमान में, एक ही सूरज भारत से लेकर लंदन, अमेरिका तक सारी दुनिया को रोशनी देता। अगर यही सूरज मान लिया जाए, इसका 16 गुना प्रकाश सूरज के अंदर चमक रहा था। लेकिन कहा जिस दिन ये सतलोक से निकाली गई, सतलोक से इसको भेजा गया, सतलोक से इसको नीचे उतारा गया, बड़े गाजे बाजे के साथ विदाई के ऐसा नहीं गिरा दिया। जैसे बहू घर में बेटियों की विदाई होती गाजे बाजे के साथ, ऐसे सूरत को गाजे बाजे के साथ संगीत का मधुर मधुर अलग अलग मंडल में, और इसको जब नीचे उतारते गए, जिस दिन इसको निकाला गया, इसके अंदर 16 सूरज का प्रकाश था। का खोडस भान उजास है, सूरज चली सतलोक से, आई फंसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। क्या गजब हो गया। आश्चर्य भी होता और दुख भी होता, और जिसने ये घटना कर दिया उसके ऊपर कभी कभी क्रोध भी आता कि भाई सूरत कितनी बड़ी दुर्दशा, जिसके अंदर 16 सूरज का प्रकाश, ऐसे कितने ब्रह्मांड सूरत बना, इसके अंदर इतनी शक्ति, ये स्वयं कितनी धरती ब्रह्मांड की रचना कर सकती। लेकिन आज सूरत को इतना ब्रीफ, इतना पुअर, इतना कमजोर, आज इसको इतना पराधीन कर दिया गया। आज यही सूरतें देखो यहाँ आकर, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, आदमी तक तो चलो कुछ गनीमत है,
आदमी से नीचे निकाल कर गाय में, बैल में, कुत्ता में, पशु में, पक्षी में, कीड़े में, मकोड़े में, मछली में, कच्छ में, घंट में, घड़ियाल में, सांप में, बिच्छू में, सूअर में, इसमें उसमें। अब कहाँ कहाँ इनको डाल दिया गया। ये तो वही बात हो गई कि महलों की रहने वाली रानी आप जंगल में भंगी के, एक मामूली भंगी के हाथ पड़ गई। भंगी के पास मकान नहीं, खाने पीने का सामान नहीं, शराब और कबाब खाता है, पीता है। तो सूरत को भी फूहड़ बना दिया, सूरत को भी गंदा बना दिया। और कितनी तन्हाई में महलों की रहने वाली राजकुमारी आज जंगल में किसी भंगी के साथ पड़ गई। उसको उसी तरह रूखा सूखा खाना, छान छप्पर में जमीन पर सोना, फटे पुराने कपड़े पहनना, सोने चांदी की बात तो छोड़ो, अच्छे कपड़े भी मिलना मुश्किल। आज ये सूरत की दुर्दशा देख करके हम आप तो इस परिस्थिति को नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने वरदान मांग लिया, गजब हो गया। अगर थोड़ा बहुत होश आ जाता। और आश्चर्य ये है कि जो लोग सत्संग नहीं सुनते, जिनको सतलोक के बारे में सुनाया नहीं गया, उनकी बात तो छोड़ो, वो बेचारे तो अनभिज्ञ हैं। लेकिन जिनको सुनाया जा रहा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50-50 साल गुरु महाराज सुनाए, उन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं, हमारा देश सतलोक, हम तो यहाँ फंसे पड़े, बड़ी हमारी दुर्दशा, यहाँ दुश्मन लगे। ये दुश्मनों का झुंड है, दुश्मनों के बीच में हम फंसे हैं, यहाँ से निकलकर भागने की तैयारी की जाए। उनको भी नहीं पता, भाग भाग कर वहीं जाते। देखो पूरा मैदान खाली हो गया। जिसके काम चलो वो तो गया, जिसके कोई काम नहीं का अब भी चलो। अरे यहाँ गर्मी में मर जाएंगे, पिट जाएंगे, कट जाएंगे, ये हो जाएगा, भगो यहाँ से भगो, जल्दी निकलो। यानी भाग भाग कर उसी गड्ढे में जहाँ जीव की दुर्दशा होनी, इस माया नगर में ये जीव भाग भाग कर वही आता। किसी की इच्छा नहीं बनती कि नहीं अपने देश चला जाए, बस यही शर्त है। अगर इच्छा बन जाए तो ले जाने के लिए तैयार हैं, जो स्वामी चाहें तो छीन में उबारें। लेकिन किसी की जब इच्छा नहीं है, इसी में मरना कटना सब चाहते हैं, तो महापुरुष यही मजबूर हैं। जिस दिन यहाँ जीवों को फंसाया गया, जीव यहाँ नरक 84 में डाल दिए गए, सब बेड़ी पड़ गई, अंधकार छा गया, 16 सूर्यों का प्रकाश खत्म हो गया। और पहला खेल कर दिया, देखो जब उतार कर ले आए, पहले भंवर गुफा नाके तक लाए, वहाँ के बाद खिलाए महापार ब्रह्म परमेश्वर के देश में, जिसको आप 10वां द्वार कहते हो। फिर ले आए गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में, ओंकार पुरुष के देश में। यहीं पर मन का कारखाना है, मन लगा दिया और एक पहला कपड़ा पहना दिया बनियान की तरह, हल्का कपड़ा जैसे बंडी पहनते हो। पहला कपड़ा सूरत पर डाला गया, पहनाया गया। ये 5 तत्वों का था, शब्द रस रूप स्पर्श गंध। ये 5 तत्वों का कपड़ा गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में, जिसको कारण लोग कहते, कारण देश, इसको गुरुपद भी कहा जाता। यहाँ पर गुरु के रूप सामने आते, आगे फिर सदगुरु पद आएगा, फिर पिया परम पिता परमात्मा का सदगुरु पद सतलोक। तो देखो यहाँ पर कारण कपड़ा डाल दिया 5 तत्वों का, शब्द रस रूप और स्पर्श गंध। ये बिल्कुल बारीक झिल्ली की तरह था, इसमें झलकता था जैसे शीशे के सामने खड़े। दीवार तो है लेकिन आपको उस पार दिखाई दे रहा, भाई क्या फर्क पड़ता, दिखाई दे रहा। अब जाओगे तो शीशा पता चल भाई तो दीवार डाल दिया। ऐसे बड़ा लतीफ, बहुत ही बारीक था। तो सूरतों ने बहुत ध्यान नहीं दिया और बहुत मुद्दत तक यहाँ रोका। यही मन को भी साथ लगा दिया, कहा भाई आपका दोस्त है, मदद करेगा जहाँ आप जा रहे हो। बड़ा धोखा दिया। अब ये बाद में पता चला, सदगुरु ने बताया कि बड़ा बैरी है मनघट में, लेकिन उन्होंने कहा भाई आपका मित्र है, आपको ये ले जाएगा सैर कराने जहाँ जा रहे हो, आप नहीं समझ पाओगे। ये मन हम आपको साथ ही दे रहे हैं, ये मंडी बाजार में आपको घुमा के दिखाएगा। जैसे कोई सैर तमाशा करने जाए तो लोग कहते भाई कोई गाइड दे दो। आप कोई किला महल देखने आप जाते हो तो वहाँ गाइड लगाए जाते, भाई चलो इनके साथ। अब गाइड आपको बहका दे, कहीं ले जा करके आपको मार डाले, काट डाले, आपका धन लूट ले। बस यही धोखा हो गया। कोई आपके ले जाएंगे, आपका साथी बनेंगे, सहयोग करेंगे,
लेकिन उस समय सूरतें इस गहरे राज को जान नहीं पाई, इसका गहरा भेद कि मन कितना बड़ा धोखा देगा, हमको ये फंसाएगा, जाल में डालेगा, ये हमारे लिए आफत का कारण बनेगा। ये बात तो अब पता चली, लेकिन अब पता चल के नुकसान हो चुका। अब पता चलने से अब तो बहुत समय गुजर गया, बात बहुत पीछे चली गई। पता कब चला? जब हम सब लोगों ने गंवा दिया। अब पता चला कि बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना नहीं कठिना। पता तो चला, फिर भी आप इसे लड़ना नहीं चाहते हो। मन ने कह दिया झोला उठाओ, चलो जल्दी, यहाँ मर जाओगे। आपसे कहा जा रहा 5 दिन का संकल्प है, आखिर 21 मई भी पुण्यतिथि है। जैसे 19 को आपने पूजा किया, 19 मई को 21 मई को यानी कल भी यही जहां समाधि बनी है, यही चंदन की लकड़ी पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का पार्थिव शरीर करीब 5:30 बजे यानी पंच तत्वों में विलीन हुआ। क्या हमारे आपके लिए पुण्य दिन नहीं है? इस दिन को भी प्रणाम करो इस दरगाह में। लेकिन अब आप अरे भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, इतना रुपया पैसा भाड़ा किराया लगा के आते हो, एक दिन में क्या नुकसान हो जाएगा? भाग खड़े होते हो आप। कोई इच्छा है? कोई इच्छा बन जाए तो भजन भी ना करो, ले जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह देखो, फिर ले आए, ला करके फिर जब सूक्ष्म लोक में ले आए, यहाँ 9 तत्वों का कपड़ा दूसरा पहनाए, थोड़ा मोटा था। 5 शब्द रूप परस्पर संध और चतुष्टंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार कारण लोक, फिर सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक का मतलब जहाँ काल पुरुष बैठे हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन प्रभु, ये 3 लोक के कतार। यहाँ भी बहुत दिन तक रोका। इसके बाद फिर अंड लोक में ले आए और यहाँ 17 तत्वों का कपड़ा जिसमें देवी देवताओं को बंद किया गया है, ये भी 3 कपड़ा पहना दिया। अभी तक भी गनीमत थी। इसके बाद जब मृत्यु लोक में आए तो देखो 5 तत्वों का चौथा कपड़ा, ये बड़ा मोटा आवरण था, स्थूल, लेकिन गजब है, उस प्रभु को धन्यवाद है कि ये सबसे मोटा कपड़ा, कि भाई जीव इसमें फंसेंगे। लेकिन फिर सतपुरुष भगवान का हुक्म ऐसा नहीं, इनको आप रोक नहीं सकते हो, सिस्टम बनाओ। सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, इनके निकलने का कोई न कोई विकल्प आपको देना पड़ेगा। सतपुरुष भगवान ने कहा इतना बड़ा अधिकार हम आपको नहीं दे सकते कि आप सदा सदा के लिए हमारी आत्माओं को गिरफ्त में ले लो, कोई न कोई विकल्प दे दो। अगर इनकी इच्छा बन गई, ये आना चाह रही हैं, ये निकल करके आ सकती, रास्ता तो बना दो, भले बंद कर दो। तो देखो मनुष्य शरीर में यानी 10वीं गली में दोनों आंखों के बीच में इन्होंने रास्ता बना दिया। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुषन पावा। जब 17 तत्वों का कपड़ा पहनाया तो उसमें रास्ता बंद कर दिया था। इसलिए देवी देवता भी अगर निकलना अब चाहेंगे तो उनको मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। बस एक ही रास्ता बचा है, मानव तन। इसीलिए कहा सुर दुर्लभ, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव इस मानव जन्म को पाने के लिए करतार से प्रभु से अपील करते रहते, हे प्रभु न तन सम नहीं कौने देहि, जीव चराचर याचर जेहि, चर अचर जगत के सभी प्राणी इस मानव जन्म की प्राप्ति के लिए ईश्वर से अपील प्रार्थना करते रहते। कोई सिस्टम ही ब्रह्मांड में नहीं है, कोई सूरत अपने घर जा सके, केवल एकमात्र मनुष्य शरीर। इसलिए कहा बड़े भाग आपको मिल गया। मनुष्य शरीर ही नहीं मिल गया, आज आपको गुरु महाराज मिल गए। इतना सुंदर मानव जन्म में गुरु महाराज मिल गए। मनुष्य शरीर आपको टेढ़ा मेढ़ा जो भी मिल गया, लेकिन भाग्य है कि आपको सतगुरु मिल गए। कहते भाई नाम है केवल संत अधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। सतगुरु मिल गए, नाम की दौलत मिल गई, ये अमर दौलत है। कहा संत डारिया भी है, घट धरती जेहि जीव के, को असमर्थ होए जो जा रहे उस बीज को, कछु काल के बाद है यह बीज आय अंकुर गहे, जब जब यावन संत है अंकुरी उन संग लगे। ये नाम का बीज घट में, घट माने हृदय, एक तो शरीर का हार्ट है, ये देखो चेस्ट में आपकी, लोग कहते भाई हार्ट फेल हो गया, लेकिन ये घट माने आत्मा का हृदय।
दोनों आंखों के बीच में जहां हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, अंतःकरण घाट, यहाँ आत्मा का हृदय है, यहाँ नाम का बीज जब सद्गुरु डाल देते हैं तो मान लो नहीं जम रहा, क्योंकि जमीन में नमी की कमी है, पानी कम है। लेकिन जैसे इस समय गर्मी में आप देखो चारों तरफ मिट्टी एकदम सफेद नजर आ रही, कोई हरा भरा नहीं। अभी पानी बरस जाए, बरसात हो जाए, तमाम घास फूस इसी में पड़े हैं, बीज पड़ा है, बस समय का इंतजार। पानी बरस जाए, जल गिर जाए, ट्यूबवेल चला दो, पंपिंग सेट चला दो, या ऊपर से बरसात हो जाए, मेघ बरस जाए, कितनी घास फूस बीज जम जाएंगे। ऐसे कहते हुए अगर नाम मिल गया, को असमर्थ हो जो जा रहे इस बीज को, कहा काल ब्रह्म, कोई अब इस नाम के बीज को जला नहीं सकते। अमर है ये नाम, ये नाम ही अमर है। ये शब्द का भेद, चूंकि ये साउंड है, शब्द का भेद है। का मर नहीं, का सब मारी जाई, शब्द नहीं मरता। ये शब्द का ज्ञान, शब्द का भेद, शब्द की डोर जो आपको पकड़ा दी गई सूरत को, अब ये कभी नहीं मरेगी। और जब जब यमन संत है, मान लो एक जन्म आप चले गए, अगले जन्म में आए लेकिन सदगुरु नहीं मिले, फिर अगले जन्म में आओगे, किसी संत का सत्संग जारी है, यही डोर आपको उनकी शरण में ले जाएगी। वहाँ भेद नहीं है, यहाँ तो मिशन का भेद है। वह इस पंथ के हैं, हम इस पंथ के, उसमें नहीं जाएंगे, हम इस पंथ के हैं, उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ तो देखो झगड़े होते ज्ञान में, लेकिन वहाँ झगड़ा नहीं है। शब्द की धार संत क्या होते, सतपुरुष भगवान की जैसे सागर में लहरें चलती, अमर देश सतलोक की बेस्वाप साउंड है। शब्द की तरंगे ही मानव पोल पर ठेका लेती। जैसे बिजली पावर हाउस से चलकर आप पीलर खंभा गाड़ देते हो, वहां बिजली और बल्ब लगा दिया, जल जाता। ऐसे सतलोक की ये शब्द की तरंगे, सतपुरुष भगवान तरंगों के रूप में जब मानव पोल पर ठेका लेते, अपनी शक्ति को केंद्रित करके जीवों के कल्याण के लिए। क्यों कि जैसे बिजली का तार और आपके इस पोल पर आ गया, अब आपने रबड़ की खोल को काटा, उसमें तार जोड़कर अपने घर में डाल दिया, घर में बल्ब जलने लगा। फिर घर में तार काटकर उसमें तार जोड़कर अगले घर में पहुंचा दिया, वहां भी बल्ब जलने लगा। इसी तरह से मानव पोल पर अमर देश सतलोक के शब्द की तरंगे जब यहाँ ठिका लेती हैं, इस पोल को संत कहा जाता। संत है का सतपुरुष ने धारा रूपा, तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। कभी वो सतलोक से धरती पर उतरते मानव पोल पर। अब इसी में जिसको नामदान देते, उसके देखो रबड़ की खोल माने कर्मों का। जैसे रबड़ की खोल में बिजली है तो नहीं असर करेगी, रबड़ को जब काट करके तार छुओ, 1 सेकंड में आपका खून पी जाएगी, करंट फॉलो करेगी। ऊपर से रबड़ लगी रहे, लोग कहते हैं बिजली छुओ तो चप्पल पहन लो। इसी तरह से जब रबड़ की खोल यानी कर्मों का आवरण हटा दिया, तो सदगुरु के तार से जब शिष्य के सूरत का तार जुटा है तो उसमें भी प्रकाश हो जाता। फिर उससे ऐसे करके एक चेन बनती जाती, और फिर इस तरह से गुरु शिष्यों को अपने में अंदर अंदर, इसको शब्द गुरु कहते, जागो शब्द गुरु मेरे घट में। और ये क्रिया अंदर में होती, बाहर में नहीं। ये सब क्रियाएं देखो, सदगुरु भी अंदर, शिष्य भी अंदर, दोनों आंखों के बीच में स्पिरिट, आत्मा बाहर नहीं, दोनों आंखों के बीच में घट में सिचुएटेड है। ये सदगुरु भी यहीं मिलेंगे शब्द रूप में, और फिर जीव आगे बढ़ता। इस तरह से संत महापुरुष कहते भाई संसार जगत में आते हैं, और जहां एक घट में नाम का बीया डाल दिया, अब कितनों समय लग जाए। वैसे 4 जन्म का, औसत रूप से 4 जन्म का कोटा बताया गया कि 4 जन्म जाते जाते, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। अब मान लो इसमें कई बातें आती, भाई मान लो नामदान लेकर कोई गलती कर गया, उसका फिर क्या होगा। जैसे कितने लोगों को आप देखते हो नामदान लेकर के 2-4 साल खूब सेवा भक्ति दिखाते, अक्सर आप देखते हो इतनी तेज रफ्तार कर देते हैं कि थक जाते, और मन की इच्छाएं होती, वो मन की इच्छाओं के द्वारा भक्ति में लगती। चलो यहाँ मेहनत करेंगे, इच्छा पूरी हो जाएगी।
मान लो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो कहते भाई ये मिशन बेकार है, अब चलो उस दूसरे गुरु को पकड़ा जाए, वहां देखा जाए। अब केवल परमार्थ के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति करते तब तो बात अलग थी। अब वो सोचते वहां भाई चलेंगे 2-3 साल मथुरा में रहेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा। मालूम नहीं बना, हो सकता कोई जरूर से बन जाए, एक बना एक नहीं बना। इस जन्म मरण के देश में बनेगा कुछ बिगड़ेगा, अपने कर्म फल हैं, भोगना भागना तो पड़ना ही पड़ता। तो छोड़ करके कितने लोग हट जाते हैं। अब आप कहते भाई चलो, अरे क्या जाए मथुरा। जय गुरुदेव तो बोल लेते हैं, शाकाहारी भी हैं, लेकिन अब उन्होंने गुरुद्वारा छोड़ दिया। दूसरे किस्म के ऐसे भी हैं कि गुरुद्वारा भी छोड़कर हट गए और आपको देखते हैं तो जय गुरुदेव भी नहीं बोलते, बल्कि गांव जवार में विरोध की बात करते हैं। अब बिल्कुल एंटी हो गए, उनको ये लगता है भाई मेरी नाक कटी सबकी काटो। अब हम यहाँ से हट गए तो जय गुरुदेव मिशन को ही खत्म करवा दिया जाए। ऐसे भी प्रतिशोध की भावना होता है कि हमारी नाक कट गई तो सबकी कट जाए, कोई इस मिशन का नाम न लेने वाला रहे। कितने लोगों को आप देखते हो कि नामदान 2-4 साल सेवा खूब किया और गए गलत संगत में पड़ गए, शराब कबाब में गिर जाते, मांस खाने लगे, फिर शराब पीने लगे। अब ये सब चीज़ों को देख करके कभी कभी संशय भ्रम होता कि आखिर ये क्या लीला है, क्या इनका, इन जीवों का क्या होगा। तो देखो सबका उत्तर संत मत में मिलता। वैसे साहब कवि की वाणी है कि तिल भर मछी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। कहा मीन मास जो करे हारा, 64 जन्म गिद्ध है अवतारा। अब परमात्मा का नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, जो कर्म कॉन्स्टिट्यूशन बना विधान, वो तो इतना सख्त बना है कि मानव जन्म पाकर अगर कोई एक मछली का टुकड़ा मुर्दा खा लिया तो उसको फिर कितनों दान पुण्य करे, कितनों गंगा नहाए, जमुना नहाए, पूजा करे, पाठ करे, लेकिन सीधे उसको नरक होता, मरने के बाद मुक्ति नहीं, मानव जन्म भी नहीं मिलेगा। उसकी सारी पूजा पाठ बेकार गई और अगले जन्म उसको नरक जाना पड़ेगा। अब ये बात जब इतना कानून सख्त बनाया है ईश्वर ने, और जो सत्संगी मान लो नामदान लेकर बहुत से हैं आपकी जानकारी में, तमाम लोग आपके गांव में, जवार में, रिश्तेदारी नातेदारी में जिसको अपने नामदान दिलाया, आपके घर में ही तमाम लोग देखो अगल बगल आज लोग फिर मांस खाने लगे, मछली खाने लगे, शराब पीने लगे, गुरुद्वारे की निंदा शिकायत करते फिरते कि भाई इन जीवों का क्या होगा। उधर ये कहा जा रहा कि भाई नामदान मिल गया, काल महाकाल भी नहीं जला सकते नाम के बीज को, तो फिर इन जीवों को क्या सजा मिले, क्या नरक जाएंगे। और एक मछली खाने से जीव नरक जाता और सत्संगी हो गए, फिर मछली खाने लगे, अंडे खाने लगे और गलत संगत में पड़ के भटक गए, मन ने माया ने भगा दिया, तो क्या ये भी जीव नरक जाएंगे। इसका उत्तर संत मत में है नहीं, संतों के नामदानी जीव कभी नरक नहीं जा सकते, चाहे अच्छे हों, चाहे भले हों, चाहे बुरे हों, कभी नरक में जाएंगे ही नहीं। एक दृष्टांत आता है गुरु नानक जी महाराज के जमाने में। गुरु नानक जी महाराज का जन्म अवतार पंजाब में देखो, अब वो तो जगह पाकिस्तान में चली गई, ननकाना गांव बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया है। इस बात को लेकर कभी कभी वहाँ झगड़े भी होते हैं, क्योंकि कुछ जगह पाकिस्तान में और पंजाब के सिख सरदार जहाँ भी हैं दुनिया में वहाँ पूजा करें। गुरु जी की जन्मभूमि पर जैसे आप खेतौरा धाम पूजा करने जाओगे, कोई रोकना चाहे तो आपको बुरा लगेगा। ऐसे लोग पूजा करना चाहते हैं, गुरु जी की जन्मभूमि है, और पाकिस्तान सरकार कभी कभी टेंशन होता, नहीं 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 आने दिया जाएगा, तो झगड़े बढ़ते। तो गुरु नानक जी महाराज का जन्म उस समय दिल्ली में बाबर का राज चल रहा था, उसी समय में गुरु नानक जी ने अवतार लिया है पंजाब की धरती पर, और एक कबीर साहब के बाद हुए हैं। बल्कि यूँ कहा जाता है कि कबीर साहब से ही गोष्ठी में, कबीर नानक की गोष्ठी और कबीर साहब से ही गुरु नानक जी महाराज को भी एक ज्ञान प्राप्त हुआ, नाम का भेद। जैसे रविदास जी को भी गुरु कबीर साहब से ही प्राप्त हुआ है, इन्हीं रविदास जी के भी गुरु कबीर ही माने जाते हैं। इस तरह से संत मत में आदि गुरु
साहब कबीर को ही माना जाता। और ये चारों युग में रहे हैं, सतयुग में भी आए, लेकिन तब इनका नाम जोगजीत पड़ा। त्रेता में आए तब इनका नाम मुनीन्द्र था। द्वापर में आए करुणामय नाम से। इसी करुणामय समय में इन्होंने रानी इंदुमती को नामदान दिया था। और त्रेता युग में जब वे मुनीन्द्र बनकर आए थे तो लंका में रानी मंदोदरी को इन्होंने ज्ञान बोध कराया था। इसीलिए रानी मंदोदरी अपने पति महाबली राजा रावण को बराबर सत्संग सुनाती थी। आप रामायण में कहीं कहीं प्रसंग पढ़ते हो कि महारानी मंदोदरी रावण को समझा रही कि आप ये काम मत करो, देखो भाई इनको वापस कर दो, झगड़ा झंझट बंद करो, नहीं तो कुल नष्ट हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब कबीर चाहते थे भाई, लेकिन चूंकि गुप्त मत, सतयुग त्रेता द्वापर में गुप्त संत प्रकट हो नहीं सकते थे, कलयुग में प्रकट हुई। ये नाम का भेद जो आपको मिला एक कलयुग में प्रकट रूप में सामने आया। तो देखो आप कहते भाई गुरु नानक जी महाराज का एक शिष्य नरक चला गया और बिल्कुल नरक में सड़ रहा। अनगिनत जीव उसी में सड़े, एक नानक जी का जीव भी सड़ा। नानक जी महाराज ने देखा अपनी अंतर्दृष्टि, अरे भी नरक चला गया। देखो गुरु नानक जी नरक की तरफ चल पड़े। अब संतों को कोई रोक टोक तो नहीं, लेकिन मर्यादा रखते, लेकिन जीव के लिए नरक चल पड़े। और जब नरक गए तो जैसे किसी तालाब के किनारे आप बैठकर अपना पैर पानी में डालते हो, ऐसे नरक की छोर पर बैठकर नानक जी ने अपने पैरों को लटकाया और नरक कुंड में उनके अंगूठे का स्पर्श होते ही, पूरा पैर भी नहीं डाला, उनके पूरे चरण नहीं पड़े, उनके पैरों का अंगूठा थोड़ा नरक से टच हुआ तो पूरा नरक कुंड सूख गया। कहा नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। जब नरक कुंड सूख गया तो जितने जीव उसमें डूब रहे थे, ऊपर आ रहे थे, सब जब पानी सूख गया तो सब निकल गए। यानी जिसमें पीप मवाद मल मूत्र क्या क्या गंदगी, इतनी बदबूदार नरक। तब तो नरकों की बड़ी यानी कष्ट क्लेश का बयान किया गया है। कभी सब जीव निकल कर आकर और एक संत का दर्शन मिल गया तो सबके कर्म धुल गए और सब जीवन का किया निभेया। कभी सब जीव पार हो गए। तब वहां खलबली मच गई, काल ब्रह्म पुरुष के देश में खलबली मच गई। अपने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाते हैं और कहते भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब कलयुग लग गया है, कलयुग में संत अवतार होने वाले और ये बराबर चलेगा, इसलिए कलयुग में संतों के जीव को नरक मत लाना, चाहे कुछ भी करें, इनको नरक लाओगे तो मेरे गिने गिनाए नरक है। ये हमारी पवित्र पुस्तक हिंदुओं में 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 18 पुराण बताया गया है। 18 पुराण, एक पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में नरकों का अलग अलग बयान किया गया। जैसे किसी के घर में कोई मरता हिंदू धर्म में तो वहाँ गरुड़ पुराण का लोग पाठ करते हैं। जैसे विशेषकर कोई सांप से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, अकाल मौत मर गया तो लोग डरते भाई नरक गए, भूत बन गए, तो वहाँ गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है और इसके लिए पंडित पुरोहित बुलाए जाते हैं। 1 हफ्ते 1.5 दिन हफ्ते तक ये पाठ लगातार जब तक 10वां चलता। गरुड़ पुराण में नरकों का पूरा बयान है। इसमें करीब 56 किस्म के नरकों का, नरकों माने जेल खाना अलग अलग, जैसे अलग अलग जेल होते हैं ऐसे अलग अलग वार्ड, अलग अलग स्तर के 56 किस्म के नरक जेल घर बनाए गए। 56, इनको 56 नरक। अब अलग अलग कुंभीपाक नरक, महापीप नरक, रौरो नरक, मल नरक, ये नरक, इस तरह से 56 नरक। कहीं 52 बताया गया, कहीं 56 बताया गया है। किसी महात्माओं की वाणी में 52, अब छोटे छोटे होंगे एक में जोड़ दिया होगा, लेकिन कहीं कहीं 56 बताया गया। अब कभी एक नरक तो खत्म, मान लो अगर 56 मान लो, गुरु नानक जी की दया होगी, एक नरक तो खत्म, दूसरा जल्दी बन नहीं सकता। तो काल ब्रह्म पुरुष ने कहा भाई अब अगर इसी तरह संतों के एक एक जीव को नरक लाओगे और संत यहाँ आएंगे तो देखते देखते कुछ देर के बाद हमारे 56 नरक खत्म हो जाएंगे, सब नरक ही खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा रचना बड़ी कठिन हो जाएगी। इसलिए संतों के जीव को छोड़ो, बस कोशिश ये करो
कि जीव संतों का नामदान न ले पाए, बस यही कोशिश रहे। अब देखो कलयुग में फरमान जारी कि कुछ भी करो इनको संतों का नामदान मिलने न पाए, कितना प्रयास हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा चल लाउड स्पीकर से हम सुनाएंगे। चलो नहीं ले लोग आ रहे हैं, काल ने रास्ता बंद किया कि इनके सत्संग में आवते शरत कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। कभी हम इनको आने नहीं देंगे, सत्संग में जाने नहीं देंगे, संतों से घृणा कराई जाएगी। अरे गुरुजी तो धोबी हैं, गुरुजी तो ये हैं, अरे ये करते हैं वो करते, इतनी निंदा चुगली करा दी जाएगी। कोई जी इनके सत्संग में जाएगा नहीं। और नामदान तो बंद कमरे में देते हैं, गुरु महाराज भी बंद कमरे में देते थे ऐसे आवटी घेर करके। तो गुरु महाराज ने कहा चलो लाउड स्पीकर से दूंगा। और लाउड स्पीकर का भी नामदान, जहाँ तक नामदान की आवाज़ जाएगी, जिसके भी कान में पड़ेगी, मान लिया जाएगा कि नाम का बीज उसके घर में पड़ गया। ये मामूली दया है। गुरु महाराज के ज़माने का एक दृष्टांत बहुत पुराना। एक सड़क के किनारे ग्राउंड में गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। सड़क के उस पार एक नाई की दुकान थी। उस नाई की दुकान पर एक आदमी दाढ़ी बनवा रहा था। इन्हें अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे और गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। नाई ने दाढ़ी में और देखो साबुन लगाया, एक तब की दाढ़ी बना दिया। तब तक गुरु महाराज का नामदान शुरू होगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जो जो नाम मैं बोलूँगा सब लोग बोलो। अब जो आदमी दाढ़ी बनवा रहा था वो भी सुन रहा था लाउड स्पीकर से, देख नहीं रहा, लेकिन तो उधर बैठ करके दुकान में दाढ़ी बनवा रहा। जब गुरु महाराज ने कहा बोलो, जैसे नामदान में बोला जाता है, बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु महाराज जैसे बोलते लोग दोहराते थे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो दाढ़ी बनाने वाला आदमी भी अंदर अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब चूंकि दाढ़ी बनवा जोर से तो बोलेगा दाढ़ी कट जाएगी, इसलिए अंदर अंदर वो भी जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तब तक उसकी सूरत चढ़ गई, यानी वो बेहोश हो गया। नाई बेचारा घबरा गया, अरे भैया तो गजब हो गया, मर गया। उसकी ऐसे गर्दन लुढ़क गई। नाई घबरा गया कि अभी घर वाले आएंगे हमको तो मार ही डालेंगे। लेकिन भाई मैं बताऊंगा, देखो कहीं चाकू कहीं चीज लगी नहीं, मैंने तो मारा नहीं। अब ये क्यों मर गया ये तो डॉक्टर रिपोर्ट बताएगा। मैं मारता, कहीं छुरा लगे चाकू लगे तब तो मेरा दोष। तब तक उस आदमी को होश आ गया। अरे उसने कहा नाई जल्दी मेरी दाढ़ी बना, मैं गुरु जी का दर्शन करूंगा। अब देखो जल्दी दाढ़ी बना क्या कि गुरु महाराज के चरणों पर गिरे। अरे कहा गुरु जी हम तो आइडिया ले रहे थे, आप बोले जय गुरुदेव, हम तो ऐसे सोचे चलो दुनिया बोले, हम भी बोले राम राम दुनिया बोलती, लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप इतनी बड़ी स्पिरिचुअल पावर हो और इतनी बड़ी चीज मुझको आपने जलवा दिखा दिया। अब अंदर में बेहोश हुआ तो कुछ देखा भी, और देखा तो आकर चरणों पर गिरा और कहा आप परमात्मा हो। और आदमी नामदानी सत्संगी बन गया। कहने का मतलब है गुरु महाराज ने लाउड स्पीकर लगाकर कह दे दो नाम, एक जन्म नहीं दो जन्म, किसी जन्म में चलो मानव जन्म के अधिकारी हो जाएंगे। ये कम से कम जीव नरक नहीं जाने पाएंगे। अगर इनके कान में नाम का बीज पड़ गया तब भी ये नरक नहीं जाएंगे। कहा महाराज तब? कहा चलो ठीक है, संतों के जीवों को हम नरक नहीं लाएंगे, लेकिन हमारी पूरी फौज लगा दी जाए कि संतों का नामदान कोई लेने न पाए, इनके सत्संग में कोई जाने न पाए। इतना रेजिस्टेंस, इतना प्रतिरोध, देवी देवता लाओ लश्कर, सब दूत भूत अपना मृत्युलोक में लगा दो, तमाम अवतारी पैदा कर दो, संतों का डुप्लीकेट संत बना दो, सदगुरु का डुप्लीकेट सदगुरु बना दो, और मृत्युलोक में जल्दी सबको जन्म दे दो। इनको थोड़ा थोड़ा रिद्धि शक्ति दे दो, चमत्कार करने की शक्ति। जनता को क्या पता चलेगा सच्चे संत क्या होते? थोड़ा चमत्कार दिखा देंगे, अंधे को आंख मिल गई, जादू टोना करने लगेंगे, जनता चेला बन जाएगी। सच्चे सदगुरु के पास जय गुरुदेव मिशन में कोई नहीं जाएगा, सब इधर उधर भागकर नाना गुरु नाना पंथ बना दो। और देखो फिर अवतार पैदा हो गए। अब दुनिया में धर्म के कितने खेमे बन गए, कितने धर्म समूह बन गए। आज एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में 4200 धर्म समूह हैं, यानी धर्मों की संख्या 4200। कौन एग्रीमेंट कराएगा बताओ आप?
और कोई धर्म अपने को कमजोर मानने को तैयार नहीं। जैसे आप अपना इष्टांग मजबूत झंडा उड़ा रहे हो, ऐसे सभी लोग अपने अपने झंडे को कोई झुकाने के लिए तैयार नहीं। और संख्या कितनी धर्मों की? 4200। 4 तो हम लोग भारत में जानते हैं, जैसे नारा लगाते हो आप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई। लेकिन दुनिया में कितने धर्म हैं? 4 ही नहीं। अब भारत में देखो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जैनी पारसी यहूदी बौद्धिस्ट पादरी, ये वो क्या क्या। अब इसी तरफ इतनी बड़ी धरती है, कितने धर्म बन चुके? 4200। इनमें कौन एग्रीमेंट करवाएगा? एक ही उपाय, तो संसार खत्म कर दिया जाए, नई धरती रहे, यहाँ के आदमी मर जाए, सब मर जाए, नया मानव जाति पैदा की जाए, औरत मर्द, तब तो बदलाव बाकी है। एग्रीमेंट कोई करवा पाए? कैसे उपाय बताओ? बड़े बड़े समाज सुधारक आए, गांधी महात्मा बेचारे एग्रीमेंट करवाते करवाते अंत में खुद ही गोली के शिकार हो गए। गांधी जी ने नारा लगा कि एग्रीमेंट हो जाएगा, धर्म का झगड़ा मिट जाएगा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, नारा दिया। एक नया नारा दिया उन्होंने, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। चलो गाड़ी चलती रही 1947 आते आते हिंदू मुसलमान का एग्रीमेंट टूट गया, और पंजाब की तरफ, इधर बांग्लादेश की तरफ, तब ये सब भारत था। कितने हिंदू मुसलमान सिख, उनके छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कत्ल किए गए। देख करके हृदय लोगों का रोने लगा। गांधी महात्मा का हृदय टूट गया। गांधी महात्मा समझ गए, मैं अपने मिशन में फेल हो गया, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और तब तक किसी ने गांधी जी को गोली मार दिया कि ये तो मुसलमानों का पक्ष लेते। हिंदुओं ने ही गोली मारी। और क्यों गोली मारी? कि गांधी जी कहते थे कि नहीं नहीं झगड़ा मत करो। उनको गुस्सा आ गया कि तो मुसलमानों का पक्ष लेते। और आज भी कुछ लोग यही कहते हैं कि गांधी जी तो मुसलमानों के पक्ष में थे। अरे हिंदू, गांधी तो महात्मा थे। एक साधु क्या कहेगा? गोली मारो आप। अब हम लोग सत्संग सुनाएंगे तो नहीं कहेंगे भाई कोई मारो, किसी को मारो। एक साधु धर्म यही भाई, प्रेम करो, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। साधु धर्म तो यही कहता है, सिया रम में सब जग जानी, करो प्रणाम जुर्जुग पानी, को बड़ छोट कहा तपाधु, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुखरासी, सगला सृष्टि मोर उपयाया, सब पर मोर बराबर दाया। साधु धर्म पे यही कहे, जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो, उदारवादी बनो, करुणावादी बनो, सत्य हिंसा परमो धर्म, सब पर दया भाव लाओ, आदमी नहीं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, किसी भी जीव की हिंसा मत करो, हत्या मत करो। तो गांधी बेचारे ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन नहीं समझ में आया तो लोगों का मारो, इस बूढ़े महात्मा को गोली मार दो। ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे, इनका हिंदू धर्म खुद ही सत्यानाश हो गया। क्या हिंदू धर्म में बचा? हिंदू धर्म, इसको कहते सनातन लाएंगे, ये लाएंगे। बताओ आप, आज की हिंदू धर्म की स्थिति ये है। आप विचार करोगे आपको आंसू आएगा। इनकी पूजा, धर्म, कर्म, कल्चर, संस्कृति, कहते मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। आप सही सही बताओ, आज हर हिंदू भगवान राम किरण को मानता। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? और ये लोग देखो आज स्थिति क्या है। आज भारत में 80% हिंदू मांस खाते। आश्चर्यजनक आंकड़ा। पूरे विश्व में यानी सबसे ज्यादा हिंदू भारत में रहते। बल्कि यूं कहा जाए ये हिंदुओं का ही देश कहा जाता। रहते तो सभी धर्म के लोग, और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ धर्म की बात तो नहीं की जा सकती। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ है और सभी धर्मों का बराबर सम्मान। लेकिन 80% हिंदू, 14% मुसलमान
बाकी 6% में सभी धर्मों के लोग रहते। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी मानी जा रही है पुरानी गणना से। कोरोना के कारण नई गणना तो नहीं हो पाई, लेकिन पुरानी गणना के मुताबिक आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती है। आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुरानी गणना पर ही देखोगे आप 1 अरब 30 करोड़ में आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू बताए जाते हैं। भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, छोटे बड़े जितने धर्म समूह हैं सब मिलाकर भारत में 8 करोड़, मुसलमान थोड़ा ज़्यादा 18 करोड़ और सबसे ज़्यादा 1 अरब 4 करोड़ आज भारत में हिंदू रहते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते। कितने हिंदू? कितने हिंदू? जोर से बोलो। हाँ, पढ़े रहो, यही आपको अब मछली अंडा छुड़ाने चले हो आप, शाकाहारी बनाना है आपको, तो 82 करोड़ तो हिंदू मांसाहारी है। मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी आप एक रजिस्टर लेकर अपने ही गांव में घूमो, केवल हिंदुओं के घर में जाओ, एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू, और शाम तक घूमो घर घर में, आप गणना करो तो पहले कौन रजिस्टर भर जाएगा? शाकाहारी। मांसाहारी रजिस्टर फट भरेगा, बल्कि एक नहीं कई रजिस्टर भर जाएगा हिंदुओं का, और शाकाहारी रजिस्टर आपका खाली रह जाएगा। मान लो किसी गांव में जय गुरुदेव मिशन के लोग ज़्यादा अपने सत्संगी हैं, थोड़ा रजिस्टर पन्ना ज़्यादा आएगा। किसी गांव में राधा स्वामी वाले हैं, किसी गांव में आचार्य श्री राम शर्मा वाले, मान लो गायत्री पीठ वाले हैं, जिसमें लोग मंत्र पढ़ते हो भूर्भुवः स्वः तस्मितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक गायत्री पीठ में देखो ये मंत्र होता। अब ये मंत्र तो थोड़ा कठिन है, त्रेता द्वापर में तो चल जाता था, हमारे पूर्व संस्कृत के विद्वान होते थे। अब हम लोग तो हिंदी नहीं जानते, इतना बड़ा मंत्र आपको दे दिया जाए, आप कहोगे 1 साल तो याद है नहीं कर पाओ, बल्कि जिंदगी बीत जाएगी। गुरु महाराज 5 नाम देते थे, अभी तक कितने सत्संगियों को नहीं याद आ पाया। कभी कभी पूछा जाता जरा नाम बताओ, कैसे माला करते हो? कहते बस शुरू कर दिया, सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन। उनको यही नहीं, 5 नाम नहीं सीधा याद है। तो गुरु महाराज की दया कृपा हो गई, तो पूज्य महाराज जी ने कहा भाई चलो आसान कर दिया, चलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 8 माला कर लो, काम आपका, लाभ आपको मिलेगा, परिचय मिलेगा, वो तो आपकी अंदरूनी बात आप देखोगे। लेकिन कितना आसान कर दिया, इस कलयुग में इतना बड़ा संस्कृत का मंत्र, बड़े बड़े हिंदू नहीं बेचारे। अब जो नहीं संस्कृत जानता हो क्या पढ़ेगा? गायत्री मंत्र क्या है, वेदों का मंत्र क्या है, संस्कृत किसी को आती नहीं। इसलिए संतों ने सिस्टम, चीज वही है जैसे मास्टर, कोई मास्टर ऐसा पढ़ा देता है, आप कहते हो भाई बिल्कुल 1 बार में समझ में आ गया, और कोई मास्टर कितनी बार पढ़ाता है, विद्यार्थी परेशान। बस केवल सिस्टम होता, लक्ष्य यही है कि आपको अंदर में धुन को पकड़ना, सूरत को आपकी आत्मा धुन शब्द की डोली नाम की जहाज में सवार हो जाए। बस जिस भी सिस्टम से हो जाए, तो संतों ने कलयुग में थोड़ा आसान कर दिया। भाषा की डिफिकल्टीज, भाषा भाषी की कठिनाई को देखते हुए ये संस्कृत के मंत्र तब के लिए थे जब भारत के सभी लोग संस्कृत जानते थे। ये वैदिक काल में, द्वापर काल के बाद भी हजारों साल तक हमारे देश की मुख्य भाषा संस्कृत थी, तब ये हिंदी का खड़ी बोली का जन्म ही नहीं हुआ था। ये तो अभी हाल में हुआ है। हल जोतने वाला किसान भी संस्कृत बोलता था, जंगल में लकड़ी काटने वाला कड़हारा भी संस्कृत में बात किया कर रहा था। ये काम रामा अवतार, त्रेता द्वापर, कृष्ण अवतार, उस काल में वैदिक काल में संस्कृत ही संस्कृत थी। इसी में उस समय के सारे स्पिरिचुअल टीचर्स, त्रेता द्वापर के जमाने में जो ग्रंथ लिखे गए हैं सब कठिन भाषा संस्कृत में ही है। उस समय के कोई ग्रंथ आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, लेकिन आधुनिक काल में हम लोग हिंदी भाषी हो गए। अब देखो काल, इस समय कबीर साहब ने लिखा हिंदी में लिखा, गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा हिंदी में लिखा, पलटू साहब, दादू साहब, बाबा गरीबदास, मीराबाई, सहजोबाई। इस कलयुग में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सस्ती, इन
धर्म गुरुओं ने जो ग्रंथ स्पिरिचुअल लिटरेचर्स प्रकाशित के लिखे, वो जानते देख भाई जनता हिंदी बोलेगी, संस्कृत से कोई मतलब नहीं रहा, इन लोगों ने हिंदी में ही लिख दिया, नहीं तो इनको संस्कृत समझानी पड़ेगी, बड़ी कठिनाई हो जाएगी, डबल मेहनत, डबल समय लगेगा, खर्चा, और हो सकता समझ भी ना पावे। इसलिए संतों ने इसको ट्रांसलेट कर दिया। बिल्कुल वही ज्ञान, ज्ञान में अंतर नहीं है, वही ज्ञान, वही चीज, वही विद्या इन्होंने हिंदी सरल भाषा में जनता के सामने परोस दिया, और आज हम लोग उसको पढ़ते। लेकिन कोई भी किताब बिना मास्टर के क्या समझ में आएगी। आज अपने हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू धर्म में जो लोग सनातन की बात करते हैं, रामराज लाने की बात करते हैं, उन लोगों को विचार करना होगा कि बिना मास्टर के कोई किताब समझ में आती है। रामायण पढ़ने से कोई रामायण नहीं समझ पाएगा। अंग्रेजी की किताब दे दी जाए, मास्टर न मिले, टीचर न मिले, ट्यूटर न मिले, पन्ना पलटते रहोगे, उम्र बीत जाएगी, काखा काका ABC नहीं पढ़ पाओगे, गुरबिन हो ही न ज्ञान। इसलिए बिना मास्टर के गुरु को कोई समझेगा। अब आप बताओ, लोग कहते सनातन आएगा, राम राज आएगा, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। जोर से बोलो, आपकी आवाज थोड़ा और ऊपर तक जानी चाहिए। ऊपर तक माने एकदम ऊपर, इधर दिल्ली, इधर लखनऊ, और ऊपर भगवान की अदालत में भी जानी चाहिए। ऐसे रामराज आएगा, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा। भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। रामराज में तो लिखा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुका, बैर न कर का हुस्न कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज न कबहू व्यापा, अल्प मृत्यु न कौन उपीरा, सब सुंदर सब निरुशरीरा। कहते भी राम राज के सुख संपदा, बर न सके शेष शारदा, प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदा तमा भूप जग जानी, सागर निज मर्यादा रही, डार रतन तटन लही। अभी राम राज्य आज तक धरती को बने लाखों वर्ष बीत गया, और कितने अनगिनत राजा रानी पैदा हुए, बड़े स्टेट्स, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, लेकिन राम राज का पॉलिटिकल सिस्टम, राम राज में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, आज तक सारे संसार के लिए आदर्श बना हुआ। जब भारत में ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेजों का राज था, वो भी रामराज का सिस्टम देखकर अंग्रेजों की जुबान से पानी आने लगा। हिंदी तो अंग्रेज जानते नहीं थे, लेकिन कुछ अंग्रेज विद्वानों ने हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा। हमारे गीता का, वेद का, रामायण का अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन किया गया, और उन अंग्रेज विद्वान अंग्रेजों ने इसको पढ़ा कि भाई भारत में यान, रामायण में लिखा उस जमाने में रावण सीता जी को और उड़न खटोला से पंचवटी से हरण करके लंका लेकर चले गए आसमान से। कि भाई जिस समय 500 वर्ष पहले गोस्वामी महाराज ने जब रामायण लिखा, तब दिल्ली में अकबर का राज था। बादशाह अकबर के जमाने में जहाज नहीं थी, हल्की बंदूकें और पुराने किस्म की देसी तोपें तो आ गई थी, और इनका प्रयोग चित्तौड़ के किले पर जब मुगल बादशाह अकबर ने आक्रमण किया है, उसमें इसका प्रयोग किया गया है। ये तो था, लेकिन उस समय जहाजे, हेलीकॉप्टर नहीं थे, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं थी, इस तरह की सिस्टम नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी, बिजली नहीं थी। उस समय गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि रावण सीता को चुराकर और आसमानी मार्ग से लेकर लंका पहुंचते। फिर भगवान राम लंका से जब चलते अयोध्या के लिए, एक ऐसा विमान उनके पास है जिसमें सब मलट्टी बैठ गई, एक ही विमान में सब बैठ गए। अब ये सब बातें सुनकर उनके ख्याल, और सारी चीजें हैं, धरती के बारे में, सूरज चंदा के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, ये तमाम हमारे वैदिक ग्रंथों में, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, इसका सब अध्ययन अंग्रेजों ने कर डाला था। और फिर जब उन्होंने रामराज के बारे में देखा कि भाई ये तो गजब की परिकल्पना है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, न कोई गरीब था, न कोई बीमार था, न उस समय कोई रगड़ा झगड़ा था, किसी को कोई कष्ट नहीं, क्लेश नहीं।
राम राज नहीं कबहु व्यापा, अल्प मृत्यु नहीं कौनु पीरा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि किसी का एक्सीडेंट नहीं होता था। लड़ाई युद्ध में भले लोग मर जाएं, लेकिन इस तरह से बीमारी में या डूब करके ऐसे वैसे का अल्प मृत्यु नहीं कौनु पीरा। अल्प मृत्यु में किसी की मौत नहीं, और सब सुंदर, सब निरुशरीरा, सब निरोगी, सब सुंदर। ये सब चीजें और प्रगति गिरिन विविध मन खानी। कहा सोना चांदी इन चीजों को प्राप्त करने के लिए धरती में खुदाई नहीं करनी पड़ती थी। ये पहाड़ के ऊपर जैसे कंकड़ पत्थर होता है ऐसे दिखाई देता था, और जनता गई अपने मतलब भर का। कितना बटोर हो गया। फिर समुद्र के किनारे मोती, समुद्र पानी, समुद्र मर्यादा में रहते तो समुद्र में कोई तूफान नहीं आता था, न सुनामी आती थी, न कोई भूकंप, न कोई तूफान। लेकिन अगर लहरें आती थी तो समुद्र के किनारे हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, ये तमाम बहुमूल्य रत्न छोड़ करके और लोग जाकर किसान और जनता उसको बटोर कर घर लाती थी। तो भारत सोने की चिड़िया बन गया, सोने की चिड़िया। न्याय की गति, हर चीज स्व कर चलें स्वधर्म। सब अपने अपने धर्म पर चलते थे। अपना अपना धर्म माने हिंदू मुसलमान, उसमें धर्म एक ही था, वैदिक धर्म। यहाँ स्वधर्म का मतलब बाप अपने धर्म पर, यानी बाप का क्या कर्तव्य अपने धर्म पर, बेटे का क्या कर्तव्य बेटा अपने धर्म पर, बहू का क्या धर्म है बहू अपने कर्तव्य पर, सास का क्या धर्म है अपने कर्तव्य पर, मास्टर का क्या धर्म अपने कर्तव्य पर, शिष्य का क्या धर्म वो अपने धर्म पर, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, अधिकारी कर्मचारी का धर्म। यहाँ धर्म को मतलब कर्तव्य। सब लोग अपने अपने पवित्र कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। और राम राज में कहीं करप्शन, बुराई नाम की कहीं दूर दूर तक चीज नजर नहीं आती थी। ये परिकल्पना बहुत लाखों बरस बीतने के बाद देखो फिर गांधी जी ने भी किया था कि स्वराज के बाद हम भारत में राम राज लाएंगे। लेकिन गांधी महात्मा 1947 में गोलियों के शिकार बने। फिर इसी परिकल्पना को हमारे गुरु महाराज ने संकल्प रूप दिया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। चूंकि गुरु महाराज का संकल्प है, पूर्ण पुरुष थे, अनामी महाप्रभु थे, इसमें तो कोई शंका संशय नहीं। अब सत्संगियों को कभी कभी इसी बात पर सस्पेंस होता कि भाई ये काम तो गुरु महाराज के रहते ही हो जाना चाहिए। अगर गुरु महाराज के रहते नहीं हो पाया, अब कैसे हो पाएगा? जब गुरु महाराज अपने समय में नहीं कर पाए, अपने समय में नहीं हो पाया, अब ये कौन करा पाएगा, कैसे होगा? लेकिन गुरु महाराज की वाणी को फिर याद कराया जा रहा है कि गुरु महाराज ने कहा, बता इस मन से मैं जो जो कह दिया, मेरी एक वाणी इधर से उधर नहीं होगी। मैं लकड़ी से काम कराऊंगा, भूतों से काम कराऊंगा, मैं पेड़ की सूखी पत्ती से काम कराऊंगा, चाहे कोई रहे कोई न रहे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये अपने गुरु महाराज का संकल्प है। गुरु महाराज कोई मामूली पुरुष नहीं कि भाई परम पुरुष अनामी स्वामी, धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। अनामी महाप्रभु अपने सुरतों के लिए ऐसी दशा देख जीवन की, यहाँ जीवों की तकलीफ को देख कर नरक 84 की। बाबू साहब सो रहे हैं, क्या आप जागे हैं? हाँ, बुढ़ापे में नींद भी बहुत आती है। बुढ़ापे क्या करोगे? आएगा बुढ़ापा, नहीं सुमिरन होगा। जवानी में तो गप सप उड़ाते रहे, खाओ पियो मौज मस्ती लिया। अब बुढ़ापे में कब तो पुजारी बनेंगे, पुजारी में बुढ़ापे में चार धमाहा बनेंगे। हिंदुओं के बुढ़ों को गुरुमंत्र कब दिलाया जाता? बुढ़ापे में। कभी दादा किसी काम के नहीं रहे, दादा को गुरुमुख बना दो, और गुरुमुख बना दो, अंधा गुरु बहिरा चेला हो नरक में। जैसे गुरु वैसे चेला मिल जाते, वैसे गुरु मिल जाते। अरे कर ले इसका जवानी में। देखो अब बहुत से लोगों के ट्रेन का समय जो हो गया हो, आप धीरे से अपना झोला उठाना और चल देना, चले जाना। बाकी सब लोग डटे रहो। लाइट जल चुकी है, अभी थोड़ा ही चलेगा। झोली वाले उठना मत, बैठो आप, कोई नहीं उठेगा अभी। दक्षिणा तो बाद में, दक्षिणा की क्या कीमत है? कीमत तो आप तो प्राण देने के लिए तैयार हो। भक्त तो अपने भगवान के लिए अपने जानों को न्यौछावर करता। यहाँ रुपया पैसा तो शरीर का मैल है,
लोगों ने सब कुछ दान कर दिया और आप में भी ऐसा नहीं कि अपनी संगत में ऐसे लोग नहीं। अपने प्यारे सदगुरु के नाम पर, अपने पूज्य महाराज जी के नाम पर, अपने मथुरा दरबार के नाम पर आज भी हमारी संगत में ऐसे ऐसे भाई बहन हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। अब यह बहुत तो नहीं है, बहुत नहीं है अंगुली पर, लेकिन फिर भी गिनने लायक गुरु महाराज ने तैयार कर लिया। उसी में से लोग निकलेंगे कि समय आया अवतारी हुई हैं, रामराज धरती पर आए, कभी समय आएगा अवतारी प्रकट होंगे, रामराज की स्थापना होगी। भगवान राम की मलट्टी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन लंका में लड़ने वाले हनुमान, अंगा, जामुन, सुग्रीव, नल, नील 10-5 लोगों का नाम आता है अंगुली पर गिनने लायक। बाकी पदम 18 जूठू बंदर 18 पदम, पदम माने ये पदम नहीं तो आप कहते भाई लाख करोड़ 10 करोड़ नील अरब अरब खरब पदम से, तो लंका और भारत एक हो जाता बंदरों से, सब बने बानर सेना। वैसे बानर हो तो आदिवासी कुल भी थे, लेकिन वहां पदम माने गिनती। जैसा 18 अक्षरी आप कहते हो, 18 अक्षरी उस समय की गिनती थी गणित। आज वर्तमान में 1000 लाख में गिनती की जाएगी तो ये महाभारत की सेना 55 लाख बनती। 55 लाख में 11 अक्षरी कौरव दल और 7 अक्षरी पांडव दल, कुल मिलाकर 18 अक्षरी। और 18 अक्षरी में जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ 19वें दिन केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे। 15 आदमी पांडव दल में बच गए, 5 तो पांडव बच गए, एक भगवान श्री कृष्ण बन गए और कुछ द्वारका के जदवंशी सरदार बच गए थे और 2-1 लोग बच गए। इस तरह 15 आदमी बचे पांडव दल में और केवल 3 आदमी बचे थे कौरव दल में। अश्वत्थामा बच गए थे, कुल गुरु कृपाचार्य बच गए थे और एक कृतवर्मा, 3 आदमी। कौरव दल में केवल 3 लोग बचे और पांडव दल में 15। कितना बड़ा ये भयंकर युद्ध है। 55 लाख की मलट्टी और 18 दिन में समाप्त हो गई। ये भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और उसी समय जदवंशियों का विनाश भी आगे चलकर होता है। ये 2 घटनाओं ने भारत को जीर्ण शीर्ण कर दिया। इसी के बाद हमारा फैमिली सिस्टम, पारिवारिक व्यवस्था, हमारा सोशल सिस्टम, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी राज व्यवस्था, उस समय भारत नहीं, तब इसको जम्बूद्वीप, सिंहद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कहा जाता था। जिस समय महाभारत के युद्ध यानी कृष्णा अवतार हुआ था। यदुकुल में यदुवंश में, इसी मथुरा नगरी में सगे मामा कंस की रेल में, यदुवंश में, यादव वंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। जब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, हुई हैं हरन हरन अगभारा। संसार के पाप को मिटाने के लिए इस काल ब्रह्म पुरुष का अवतार सगे मामा कंस की जेल में, इसी मथुरा में हुआ था। उस समय हमारी व्यवस्था बहुत सुधर। उस समय भारत को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया और द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। द्वापर काल में धरती का मुख्य केंद्र भारत विश्व गुरु और भारत का मुख्य केंद्र आर्यावर्त में हस्तिनापुर बन चुका था। हस्तिनापुर मेरठ जिले में आ जाता है। वहाँ जाओगे अब तो खंडहर हो गया। एक समय था 5000 साल पहले दुनिया का केंद्र भारत और भारत के शक्ति और ज्ञान का केंद्र हस्तिनापुर बना हुआ था। लाख बरस पहले आप त्रेता काल में चलोगे, रामा अवतार के समय, तो संसार का मुख्य केंद्र जम्बूद्वीप भारत, जम्बूद्वीप भारत का मुख्य केंद्र तब सरजू नदी के पावन तट पर अवधपुरी यानी अयोध्या बना हुआ था, जहां सूर्यवंश के क्षत्रिय राजाओं ने राज किया, जिसमें राजा अज, राजा दिलीप, राजा तमाम रघु, राजा दशरथ और अंत में भगवान राम खुद राजा बन गए। व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सूर्य भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। इसी सूर्यवंश में आगे चलकर राजा दशरथ कौशल्या की गोद में व्यापक ब्रह्म निरंजन प्रभु ने अवतार लिया। यानी त्रेता काल में एक तरह से पूरे विश्व का ज्ञान और शक्ति का केंद्र अवधपुरी बना। लेकिन द्वापर काल में ये स्थिति थोड़ा हट गई और हस्तिनापुर सामने आता। ये ऐतिहासिक दस्तावेज में प्रमाण मिलता। जिस तरह 5000 साल पहले हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में विद्वानों का, वीरों का जमावड़ा था,
ऐसा संसार के हिस्ट्री इतिहास में 5000 साल पहले का लंदन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस का कहीं कोई इतिहास नहीं मिलता। अगर कोई इतिहास मिलता है तो जम्मू द्वीप का, सिंघल द्वीप, आर्यावर्त का 5000 साल पहले। मुसलमानों का इतिहास 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के जन्म के पहले जाकर के सिकुड़ जाता। ईसाइयों का इतिहास ईसा मसीह के जन्म के पहले 2000 पीछे आते जाते सिमट जाता। बौद्ध धर्म का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास, लंदन, यूरोप, अमेरिका का इतिहास, ये सब 1,500-2,000 साल पीछे जाते जाते सिमट जाते हैं, गुम हो जाते हैं, गुमनाम हो जाते। लेकिन हिस्ट्री ऑफ जम्मू द्वीप, सिंघल द्वीप, इसका इतिहास हमारे पौराणिक कथानक में अंग्रेज बहादुरों ने अपनी हुकूमत में जब देश को गुलाम बनाया, भारत को, इतिहास को ब्रीफ कर दिया। अपना झंडा ऊंचा करने के लिए उन्होंने भारत के इतिहास को, राम और कृष्ण के इतिहास को दबा दिया। लेकिन जब पौराणिक कथानक हमारे जो स्पिरिचुअल लिटरेचर को बचे हुए हैं, ज़्यादातर तो नष्ट हो गए। महाभारत काल के बाद भारत पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हो गया। ये लुटेरे लोग थे जिनकी कोई कल्चर, इनकी बहुत सिविलाइजेशन, संस्कृति नहीं थी। ये मध्य एशिया के इलाके में, जंगल पहाड़ में ये लोग लुटेरे किस्म के थे। जैसे किसी भले आदमी के घर पर डाका डाल दिया, उसका धन भी लूटा, बाल बच्चों को मार डाला। अरे भाई, भले आदमी धन ले जाते, लेकिन औरतों को, बच्चों को क्यों मार डाला? लेकिन आप विदेशी आक्रांताओं के इतिहास में जब कलयुग लगा, द्वापर काल के बाद आप इतिहास पढ़ते हो, जब विदेशियों ने भारत पर डाका डाला, लाखों लाख लोगों का कत्ल करवा दिया और उनकी गर्दन को काट करके पिरामिड बना दिया। जैसे खलिहान में ढेर लगाई जाती है, ऐसे पिरामिड बना दिया कि उस गला काट रहा और आत्मा देख में। ऐसे ऐसे जगने लुटेरे लोग थे। इनको राजा और इनको महाराजा, इनको कोई धार्मिक नेता कहना अपने आप में बहुत गलत बात होगी। कुछ हुए हैं, जैसे मुसलमान राज में आगे चलकर मुगल सल्तनत में भी कुछ अच्छे राजा, जैसे बादशाह अकबर, इन लोगों का नाम कुछ आता है। लेकिन बाकी उसके पहले जितने लोगों ने हिंसा, हत्या, बच्चे बच्चियों को, औरतों को नंगा करके, और उनको कितने जुर्म अत्याचार के साथ पंजाब की तरफ से आते थे। इधर पूर्व में तो कम पहले पंजाब से, पंजाब के सिख बहादुर, और इधर हरियाणा की तरफ जाट लोग, इनसे उनका मुकाबला होता था। इसलिए पंजाब और हरियाणा की नस्ल, इनकी आप देखोगे आज भी हट्टे कट्टे जाट लोग, जाट चौधरी और पंजाब के सिख है। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों से सब, उत्तर प्रदेश बिहार में भी पहलवान हैं बड़े बड़े, लेकिन हरियाणा पंजाब में पूरा गांव का गांव, घर का घर, उनकी जनरेशन सब आपको हट्टे कट्टे, क्योंकि बराबर हर महीने में इनको युद्ध करना पड़ता था, क्योंकि उधर से ही आक्रमण होता था, दर्रों की तरफ से, हिमालय की पश्चिमी सीमा से सिंधु नदी को पार करके लोग भारत में आते थे। और पहला मुकाबला हरियाणा पंजाब के इन्हीं जातियों के लोग करते थे, जाट और सिख है बहादुर। और जब सिख नहीं थे तब जाट थे, जाट नहीं थे तो और ही थे। अब ये सब जातियां तो बाद में बनी हैं। जैसे 700 वर्ष पहले नानक जी नहीं आए तो सिख नहीं थे, और आक्रमण तो सिकंदर, आप सम्राट सिकंदर, कंदर का नाम, उसके पहले यमा क्या क्या, सकाए हूँ उड़ाए यहू क्या क्या, और मारा, सारी किताबों को गंगा जमुना में फेंक दिया। वो समझ नहीं पाते थे। वो ऐसे लोग थे ज्ञानी, और तमाम को देखो जला करके कहा भाई इनका झंडा खत्म करो, ये क्या जम्बूद्वीप, क्या धर्म कर्म करते, इनका धर्म हमको ठीक नहीं। तो तमाम ग्रंथों को जला डाला, आग लगवा दिया गंगा जमुना में। लेकिन फिर भी कुछ जिंदा हैं, और उससे जो समय की जानकारी मिलती है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है हमारे, या जैसा कभी कभी गुरु महाराज ही अपने सत्संग संदेश में इशारा करते थे कि भाई जिस समय सतयुग था, आदिकाल सतयुग, कहा सतयुग सब युगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भोपानी। सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था। आश्चर्य की बात है, सतयुग में धरती पर कोई पुरुष मांस, चाहे औरत मर्द, बच्चे बच्चियां, कोई मांस खाता नहीं था। त्रेता युग में कुछ संख्या बढ़ी, इसी समय राम रावण का युद्ध होता है, यानी 10% तक लोग मांस खाने लगे थे। द्वापर काल आते आते जब महाभारत युद्ध हुआ है,
तो 20% लोग मांसाहारी हो चुके थे। तब कौरव पांडवों का संग्राम हुआ था। और आज कलयुग लग गया। 5000 साल बीतने के बाद आज हम लोग कलयुग में सफर कर रहे हैं। हमारा आपका कलयुग में जन्म हुआ है और भगवान कृष्ण के 5000 बरस बाद हम लोग धरती पर जन्म लिए हैं। लेकिन आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते, 80% हिंदू मांसाहारी और 20% शाकाहारी। बिल्कुल समीकरण उलझ गया। भगवान के समय में 80% मानव शाकाहारी, 20% मांसाहारी, और आज 80% हिंदू मांसाहारी, 20% शाकाहारी। मुसलमानों का जोड़ दोगे तब शाकाहारियों की संख्या भारत में और कम हो जाएगी परसेंटेज में। ये केवल हिंदुओं की बात हो रही। अब आप बताओ, 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी, हम लोग 40 बरस से बोरा पहन रहे। 40 बरस टाट बोरा पहनते हुए हम लोगों को इस संकल्प के साथ गुरु महाराज ने टाट बोरा पहनाया था कि बच्चा, लोगों की शराब छुड़ाओ, मांस का खाना छुड़ाओ। पहले तो शराब छुड़ाओ। शराब से बुरा संसार में मनुष्य के लिए इससे बुरा कुछ नहीं। शराब घर को बर्बाद करती है, परिवार को बर्बाद करती है, धन बर्बाद करती है, धर्म बर्बाद करती है, कर्म बर्बाद करती है, मानवता मनुष्यता बर्बाद करती है, राजपाट को नष्ट करवा देती है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बर्बाद करती, रामायण गीता बर्बाद करती है, मंदिर देवालय शिवालय बर्बाद करती है, गंगा जमुना की पवित्रता शराब सब बर्बाद करती। इसलिए गुरु महाराज ने बोरा पहनाया कि आप लोगों की शराब छुड़ाओ। बुरा पहनना माने भक्ति नहीं, बुरा पहनना माने भजन। भजन तो आप ऐसे भी करोगे। क्या जो लोग बोरा पहने भजन नहीं करते हैं? जो लोग बोरा नहीं पहने उनको भक्त नहीं कहा जाएगा? गुरु महाराज ने कहा ये तपस्या करवाना है और हम इसलिए पहना रहे हैं कि आप लोगों को शाकाहारी बनाओ, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। इनको शाकाहारी शुद्ध जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करो, जाकर हमारी वाणी के मुताबिक सुनाओ, समझाओ। और अब 40 साल में हमारी जय गुरुदेव मिशन का अरबों अरब रुपया झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में, भंडारा चलाने में अरबों अरब रुपया 40 साल में जय गुरुदेव मिशन का देखो खर्च हो गया। सरकारों ने योगदान नहीं दिया। बड़े बड़े भारत के लैंडलॉर्ड, जमींदार, पूंजीपति, सेठ साहूकारों ने, फैक्ट्री कारखाने वालों ने कोई मदद नहीं किया। छोटे छोटे लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से चंदा चुटकी दिया और उनके पर्चे, झंडे, बैनर, पोस्टर, डीजल, पेट्रोल, भाड़ा, किराया, गुरु महाराज छोटे बड़े काफिले निकालकर और पर्चे बटा करके और झंडा, बैनर और डीजल, पेट्रोल खर्च करके, और लगातार 10 साल से पूज्य हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले निकाल रहे। झंडे में, बैनर में, पोस्टर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा, किराया में आपका इतना पैसा खर्च हो गया। अब तो कुछ लोग ये कहने लगे कि बाबा बस करो, इतनी सेवा, कितनी सेवा, बार बार काफिला, बार बार काफिला। और सबसे ज़्यादा तो हमारे बेचारे जिले के अध्यक्ष देखो परेशान रहते। हमसे तो सब मिलते रहते हैं कि बड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ। लेकिन अब उधर आप भी झपेड़ा मारते, जब देखो रजिस्टर न लावे इधर से झपेड़ा। आपका कार्यक्रम कैसे होगा, गड़बड़ हो गया, ये होगा। लेकिन इसमें राज रहस्य है। और इतने अरबों रुपए खर्च हो गए संगत का, लेकिन हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। जिस दिन गुरु महाराज ने बोरा पहनाया 14-15 मई 1983 को, उस दिन आपके इस मथुरा नगर में बच्चे शराब नहीं पीते थे। बूढ़े बुजुर्ग, 50 साल के ऊपर की उम्र के लोग, अधेड़ लोग, इक्का दुक्का 4-5 आदमी गांव में दारू पीते थे। लेकिन इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना हम लोगों का प्रचार, 8 बोरा पहनकर कितने बेचारे मर भी गए। कितने हमारे लाखों लाख सत्संगी आज मकान की नींव के, यानी नींव के पत्थर बनकर गुमनाम हो गए। उनका कोई नाम नहीं जानता। लाखों लोग मर गए। और संगत में इतना बड़ा प्रचार, हम लोगों से ज्यादा प्रचार। तब पैसे की कमी, साइकिलों का जमाना था, पैसे भी ज्यादा नहीं थे। पैदल चलकर, भूजा भेली खाकर, रूखा सूखा खाकर,
2-2 दिन उपवास करके, साइकिल चलाकर, कभी 14-14 प्रांत की यात्रा करके हमारे प्रेमियों ने कुर्बानी दिया। लेकिन आज हम लोगों की कुर्बानी का फल क्या है? आज हम लोग मथुरा में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब एक उल्टी सूचना मिल रही है, एक बुरी खबर आ रही है कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। तो मेहनत का लाभ क्या मिला? बेटे शराब छोड़े नहीं, हमारी बेटियों ने भारत में शराब पीना शुरू कर दिया। रामकृष्ण की पावन धरती पर, रामायण गीता की धरती पर, गंगा जमुना की पावन धरती पर आज भारत में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब आप ये बताओ, बेटियां शराब पिएगी, कभी रामराज भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी धर्म कर्म जिंदा बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, भगवान राम और कृष्ण की मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेगी, रामायण गीता का मान सम्मान बचेगा? बेटियां शराब पीने लगेगी, कभी करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी मां बहनों की इज्जत आबरू बचेगी? और वो कहते नहीं, इसी से रामराज लाया जाएगा। बेटियां शराब पीने लगी, रामराज क्या खाक आएगा? ऐसे रामराज आता? रामराज लाने वाले सिपाही टाट बोरे में, शाकाहारी जैकेट में इतनी कुर्बानी दे रहे, बलिदान दे रहे, जिस पर रामराज के आधारशिला, फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, वेजिटेरियन मथुरा, वेजिटेरियन उत्तर प्रदेश, वेजिटेरियन काशी, वेजिटेरियन अयोध्या, वेजिटेरियन प्रयागराज, हाली लैंड मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, पवित्र जन्मभूमि, आज जहां योगेश्वर कृष्ण ने अवतार लिया, इस धरती पर मिट्टी पर अंडे बिकते, शराब पीते हैं, कभी मथुरा में रामराज आएगा? इसलिए इस पर तो कोई विचार नहीं कर रहा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आज जय गुरुदेव मिशन, गुरु महाराज जो संकल्प लेकर गए, छोड़कर गए संकल्प, आज पूज्य हुजूर महाराज जी उसी मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों? हम लोगों को क्या जरूरत? हम लोगों को तो नामदान मिल गया। जब बात पक्की है कि नामदानी को नरक नहीं जाना, बहुत होगा, छोटी मोटी सजा मिल जाएगी, तो हम अपना घर में पूजा पाठ में, लेकिन गुरु महाराज ने कहा भाई ये मेरा संकल्प होगा, अच्छे समाज का निर्माण हो जाए, समाज शाकाहारी बन जाए, बुराई करप्शन दूर हो जाएगा, आपके भजन में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब तक कर्मों की छुआछूत लगती रहेगी, आपके भजन में बाधा आती रहेगी। क्योंकि आपके घर में मांसाहारी, रिश्तेदार मांसाहारी, टोले मोहल्ले में, गांव जवार में मांसाहारी, ऑफिस में, दफ्तर में मांसाहारी, 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी, मुसलमान करीब करीब सब मांसाहारी, जिधर निकलोगे मांसाहारी, जिधर निकलोगे मांसाहारी, औरत मर्द मांसाहारी, बच्चे बच्चियां मांसाहारी, स्कूल कॉलेज दफ्तर मांसाहारी। इसका आपका अक्स पड़ेगा, उनकी आंखों से आंखें मिलेगी, इनके कर्मों का अक्स पड़ेगा। क्या माला बनेगा, क्या पूजा बनेगा? ऐसे गंदे वातावरण में, ऐसे गंदे समाज में, ऐसे अपवित्र माहौल में आपका जल्दी भजन नहीं बन पाएगा। यहाँ से निकलने में समय लग जाएगा, देरी हो जाएगी। इसलिए अच्छे समाज के निर्माण में आप साथ दो, आप मेहनत करो, अच्छा समाज बन जाएगा, शाकाहारी समाज बन जाएगा। घर परिवार समाज में लोग शाकाहारी हो जाएंगे, नहीं भगवान का भजन करेंगे, तभी कम से कम उनके हाथ का खाना पीना आपको पाप तो नहीं लगेगा, आपके भजन में कठिनाई कम हो जाएगी। इसलिए अच्छे समाज के निर्माण का गुरु महाराज ने इसीलिए संकल्प लिया, और इसके लिए शाकाहारी समाज की संरचना के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए ये चीज आवश्यक और जरूरी महापुरुष समझ रहे। बिना इसके अच्छा समाज बन ही नहीं सकता। चाहे दिल्ली लखनऊ के लोग कितनों कसरत करें, कितनों आप एक्सरसाइज करते रहो, मिलिट्री लगा दो, फौज लगा दो, रोज 2-4 कानून बढ़ाते जाओ, इस पट्टर पर इस पट्टर बनाते जाओ, जब तक शाकाहारी समाज नहीं बनेगा तब तक एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग,
लोगों की सोच, लोगों का चिंतन, लोगों का व्यवहारिक जीवन बदलने के लिए शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, आहार शुद्ध होगा तो शुद्ध विचार बनेगी। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें आपको मजदूरी, आप घाटे में नहीं हो। आप गुरु महाराज ने कहा भाई काम करो मेरा, इसके बदले मैं आपको मजदूरी दूंगा। मजदूरी का मतलब सीधे नगदा पैसा नहीं, आप किराए के मजदूर नहीं। कभी आप गुरु के प्यारे हो, मजदूरी मिलेगी। शाम को भजन पर बैठोगे, जिस दिन गांव से घूमकर प्रचार करके आओगे उस दिन थोड़ा सा भजन ज्यादा बनेगा। यानी आपके कर्म की काई इसी मेहनत में काट दी जाएगी और आपके लौकिक जीवन में भी कष्ट तकलीफ में आपकी संभाल की जाएगी। कोई बला बीमारी दुख तकलीफ घर में आने वाली है, आप हमारे काम में रहना, अस्पताल में मैं आपके बेटा बेटी को देख लूँगा, उनकी बीमारी में मैं देख लूँगा, क्योंकि आप हमारे काम में रहोगे तो हम आपके घर की भी संभाल करेंगे। ये गुरु महाराज का वचन है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसमें आपके दोनों हाथ में लड्डू है। भगवान के ने कहा अर्जुन युद्ध करो, हे अर्जुन मरने से मत डरो। अगर तुम मान लो युद्ध हार भी जाओगे, कौरव दल जीत गया, पांडव दल हार गया और अर्जुन इस युद्ध में तेरी मौत हो जाएगी, इसका कोई फिक्र मत करना, इतिहास में तुम अमर हो जाओगे। अर्जुन ने युद्ध धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। जब तक सूरज चंदा तारे रहेंगे, हे अर्जुन आपका नाम अमर हो जाएगा। दूसरे, आपकी आत्मा को मैं अधोगति से बचाऊंगा। हे अर्जुन मैं काल ब्रह्म हूँ, मैं कोई मामूली और इंसान नहीं हूँ। अर्जुन मैं काल ब्रह्म हूँ, तेरी आत्मा को संभाल लेने की मेरे पास स्पिरिचुअल पावर और शक्ति है। इसलिए अर्जुन निर्भय हो जाओ, तुम मेरे आदेश में युद्ध कर रहे हो। अगर मारे भी जाओगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो युद्ध छोड़कर तुम भाग जाते हो, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन तुम शरीर से कभी अमर नहीं हो। एक दिन बुढ़ापे में शरीर चारपाई पर गिरेगा और टट्टी पेशाब चारपाई पर घुट घुट करके तकलीफ में मरोगे और फिर तुम्हारी समाधि पर कोई आंसू बहाने नहीं जाएगा, तुम्हारा दुनिया में कोई नाम नहीं लिखा। इसलिए धनंजय धर्म युद्ध करो। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है गांडी धनुष उठाओ, धर्म युद्ध करो, अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करो। हे अर्जुन इस समय तुम्हारा यही धर्म है और यही तुम्हारा कर्म और कर्तव्य है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसमें आपका धर्म भी है और आपका कर्तव्य भी है कि अपने प्यारे सदगुरु के वचन का पालन किया जाए, मथुरा दरबार के हुक्म का पालन किया जाए। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, गुरु के मंत्र ही, गुरु के वचन ही महामंत्र होते हैं। गुरु के वचन ही महामंत्र बन गए। कभी उसी महामंत्र का जाप करो, पार हो गए। गुरु के वचन का पालन करो, आदेश को मानो, वही महामंत्र, वही मुक्ति का साधन बन जाएगा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। ये गुरु गोविंद सिंह का जमाना था। ये सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही, जब सिख गुरु साहिबानों की गद्दी पर 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान थे। उस समय उनका मुगल सम्राटों से द्वंद्व चलता रहता था। जमाना औरंगजेब का आ चुका था, बराबर युद्ध होते रहते थे। तो गुरु साहिब के कुछ घोड़े और कुछ बंदूकें वगैरह ये सब चीज़ें खरीद करके और कुछ मलट्टी पावर भी बनानी पड़ती थी। एक बार गुरु साहिब के दरबार में पंजाब के किसी गांव से एक बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी, बिल्कुल गांव देहात का भोला भाला आदमी, उसका नाम बेला था, अलबेला, गुरु साहिब के आश्रम में आया। उसमें गुरु साहिब जंगल में रहते थे और आकर के कहा, गुरु साहिब हमको भी दरबार में कुछ काम दीजिए, हम भी आपकी सेवा में हाजिर नाजिर रहना चाहते हैं, गुरु दरबार की सेवा करेंगे। तो गुरु साहिब ने कहा, भाई अलबेला तू क्या कर सकता है? कहा, गुरु साहिब पढ़ा लिखा तो नहीं, बाकी जो आप। तो गुरु साहिब ने कहा, अच्छा आप हमारे घोड़ों की सेवा में लग जाओ, हमारे जो घोड़े हैं उनको दाना चारा पानी मालिश करना। कहा ठीक है हुजूर, हम करेंगे सेवा। अब वो सेवा में लगा, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा जगती थी। तो वो सुनता था भाई हम भजन कर रहे, ये कर रहे। अभी उसके बेचारे को नाम आने नहीं मिला था।
वो जान ही नहीं पा रहा था क्या सुमन, क्या भजन, क्या नामदान। अब जब गुरु साहिब मिलते थे तो कहता था गुरु साहिब हमको नामदान कर देंगे गुरु मंत्र। तो गुरु गोविंद सिंह मुस्कुराते थे, कहते अरे भाई तुम सेवा में लगे रहो, कभी दे देंगे। सेवा बहुत बड़ी चीज है बच्चा, सेवा करो आप। सेवा में भी तो कर्म की सफाई होती है, जब तू भजन करने लायक हो जाएगा तो दे देंगे मंत्र। लेकिन वो भी गजब का भक्त था। और गुरु साहिब भी वैसे तो तमाम लोगों को डांट देते तो लोग बोलना बंद कर डर जाते थे, लेकिन अलबेला को मुंह बोला बना लिया। अलबेला जय बार मिलता यही बात करता, गुरु साहिब हंसते थे, उसको डांटते फटकारते थे नहीं। अलबेला को डर नहीं लगता था। जब भी गुरुजी सामने पड़ गए, गुरुजी हमको नामदान कब मिलेगा? अरे भाई अलबेला तू तो परेशान कर दिया, गुरु साहिब कहीं जा रहे, अरे गुरुजी नामदान कब देंगे? गुरु साहब ने कहा अच्छा भाई दे देंगे। अब एक दिन देखो कहीं दुश्मन से लड़ाई का समय आ गया, गुरु साहिब अपना घोड़ा उड़ा तैयार करके और बगल में तलवार लटकाए और घोड़े की पीठ पर बैठ करके अब जाने ही वाले हैं, तब तक अलबेला सामने आकर खड़े हो गए। अरे कहा गुरु साहिब हमको नामदान कब मिलेगा? तो गुरु महाराज बड़े जोर से हंसे, कहा वाह रे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा और तुमको अपने नामदाने की चिंता पड़ी है। अब गुरु साहिब तो कहकर चले गए, अब अलबेला उसी को मंत्र समझ लिया। अब ये बात कभी गुरु जी ने कहा नहीं था, बार बार कहते थे भाई चलो बेला मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन आज उन्होंने एक किंवदंती बोल दिया, वाह रे अलबेला न वक्त देखा न बेला। अब अलबेला आया अपनी कोठरी को बंद करके, कमरे को बंद किया, यही मंत्र मां के लगा जपने, वाह रे अलबेला न वक्त देखन बेला, वाह रे अलबेला न वक्त देखन बेला। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि कुछ रात जाते जाते ये मंत्र जपते जपते अलबेला की सूरत चढ़ गई। अलबेला की सूरत ब्रह्मांड में चढ़ गई। जब सूरत ब्रह्मांड में चढ़ गई, अलबेला के शरीर की शुद्धि भूल गई। इधर भंडारे में भोजन बना, सब लोग खाए पिए, और अलबेला की कुंडी भीतर से बंद। अब सब लोग देख रहे अलबेला कब आएगा, देखा तो कुंडी बंद। खिड़की से झांक करके देखा, अलबेला बिल्कुल ऐसे सुन्न मुन्न पड़ा। लोग लगे सोचने कहीं मरो तो नहीं गया है, एकदम लकड़ी की तरह ऐसे पड़ा है। रात भर ऐसे बैठा रहा। अगले दिन जब गुरु साहिब आए तो लोगों ने गुरु साहिब के सामने पेश किया कि गुरु साहिब आपका अलबेला तो न जाने वो रात भर कमरे में ही सुन्न मुन्न पड़ा। गुरु साहिब ने दरवाजा खटखटाया, आवाज नहीं। जब गुरु साहिब ने कहा भाई खटखटाओ, लोग खटखटाते रहे, बुलाते रहे, लेकिन अलबेला नहीं बोला। लेकिन जब गुरु साहिब ने कहा अलबेला मैं तुम्हारा गुरु बोल रहा हूं, तब अलबेला की चेतना जाग गई, उसका होश आ गया, सूरत नीचे आई। गुरु महाराज की आवाज सुनते ही सूरत नीचे उतर गई। अलबेला ने देखा गुरु की आवाज, तुरंत दरवाजा खोला, चरणों पर गिर पड़ा। गुरु साहिब ने कहा अलबेला क्या हो गया? अरे कहा गुरु महाराज गजब आपका मंत्र है, आपका ऐसा मंत्र है मैं रात भर क्या क्या देखता रहा शहर। हे गुरु महाराज मैंने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। जैसे वो स्वामी जी महाराज ने कहा तो विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित एक ते एका, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, उभय घड़ी मह देखिया, वरन कवन भी जाए। अलबेला कहते गुरु महाराज मैं क्या बयान करूं। और अलबेला के चेहरे पर मुस्कान, बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता। रात भर भोजन नहीं, पानी नहीं, लेकिन अलबेला के चेहरे से नूर टपक रहा था। ऐसे नहीं कि भूखे प्यासे चेहरा गिर गया हो, बिल्कुल नूर टपक रहा है, चेहरा प्रसन्न सूरज की तरह चमक रहा। गुरु महाराज चले गए अपने कमरे में। इधर सत्संगियों में हल्ला मचा कि ये तो महात्माओं के संत मत के खिलाफ हो गया, नामदान नहीं मिला सूरज चढ़ा दिया, ये तो बिल्कुल नियम के खिलाफ हो गया। बिना नामदान के सूरत कैसे चढ़ गई, फिर नामदान की महिमा क्या रहेगी। अब गुरु साहिब तक बात गई कि भाई लोग नाना प्रकार की बात कर रहे हैं, कंप्लेन कमेंट हो रहा। तो गुरु साहिब ने लोगों को बुलाया और सील बट्टे पर भांग, ये जो भांग नशा करती है, इसको उन्होंने घुटा। कब इसको घुटो और एक घड़े में
उन्होंने भांग को घोला और तमाम लोगों को बुलाकर कहा, इस भांग को लो और एक गिलास में लो और अपने मुंह में डालो, लेकिन पीना मत, क्योंकि संत मत में भांग वांग पीना तो नाजायज माना जाता, बुरा। कहा पीना मत, लेकिन मेरा आदेश है, इसको मुंह में डालो, कुल्ली करो, मुंह में डालो, कुल्ली करो, एक बूंद अंदर नहीं जानी चाहिए। अब सब लोग देखो मुंह में डाले, कुल्ली किए और घड़े की घड़े भांग खत्म हो गई। उस समय के बाद गुरु साहिब ने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर कुछ नशा चढ़ा? लोगों ने कहा गुरु जी नशा तो नहीं चढ़ा। कहा क्यों? अरे कहा भांग हमने पिया ही नहीं, हमने तो मुंह में डाल के कुल्ली कर दिया। तो गुरु महाराज ने कहा इसी तरह से मैंने तुम लोगों को नामदान दिया, लेकिन तुम लोगों के अंदर ये प्रवेश ही नहीं किया, और अलबेला के अंदर ये प्रवेश किया, अलबेला पी गया, अलबेला ने गले के नीचे उतार लिया, उसको अपने गुरु पर अटूट विश्वास भरोसा जम गया और उसका दृढ़ विश्वास हो गया। उसने इसी को मंत्र मानकर और ऐसा जाप कर दिया कि संसार और संसार के रिश्ते नाते सबसे सिमट कर अंदर में धंस गया। मेरे रंग महल चल आओ, भट्ट में अंदर में घुस गया। इसलिए मूल चीज यही है कि नामदान, पढ़ाई लिखाई, कोई भी ज्ञान हो, जब तक आपका ध्यान वहां नहीं टिकेगा तब तक कोई मास्टर कितना अच्छा पढ़ावे, कोई कितनो बढ़िया सत्संग सुनावे, गुटुर गुटुर कथा सुना, एक कान सुना एक कान निकाल दिया, कितना बढ़िया डॉक्टर दवाई दे, अगर उसका बैलेंस, संतुलन, खाने पीने का सिस्टम तरीका सही नहीं है तो दवा आपको क्या असर करेगी। 1 लाख की दवा खाओ और खटाई मिठाई का परहेज नहीं करते तब भी नहीं फायदा होगा। इसी तरह से कई चीजें हमारे आपके लिए, तो देखो सब सत्संगी चरणों पर गिर पड़े। कहा गुरु महाराज सही कहते हैं, अलबेला ऐसा भगत संसार में कभी कभी जन्म लेते हैं जिसने इसी को मानकर अपने गुरु के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मूल मतलब यही है कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो दरबार का हुक्म हो जाए वही मंत्र समझो। आपको आदेश हो गया गांव गोद लो, ले लेना चाहिए, इतना देर करने की क्या जरूरत है। एक गांव आपने 40 साल मेहनत किया, 50 साल मेहनत किया, कितने रुपए पैसे खर्च कर डाले, एक गांव को गोद लेना तो आपके लिए सौदा आसान हो गया। पूरे जिले में एक गांव गोद ले लो, घूमो आप। कोई क्या कहता है बने कि न बने आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या कर पाओगे? अपने बेटा बेटी को कोई नहीं समझा पा रहा, पूरा गांव गोद लेकर के क्या आप उनमें झंडा लहरा दोगे? आप क्या पूरा गांव आसमान मिला दोगे आप? लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी बनेगी तो दरबार के हुक्म का पालन करना चाहिए। देखो बहुत से लोगों को जाना भी है और आप काफी लोग अभी डटे हुए हो। अब हम लोग तो सोचते थे कि पूरा मैदान खाली हो गया होगा, अभी तो जितने लोग यहाँ उतने बाहर भी हैं। और अभी कल का संकल्प है, अगर आपके ट्रेन का टिकट आज का ना हो तो कल की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। 21 मई का दिन, जिस समय यहाँ सत्संग होगा उसी समय गुरु महाराज का पार्थिव शरीर, ये जहाँ समाधि बनी है, सायंकाल करीब 5 बजे यहाँ पंचतत्व में विलीन हुआ था, चंदन की लकड़ी पर। और गुरु महाराज का पार्थिव शरीर लाखों लाख प्रेमी भाई बहनों के बीच में, वो तारीख थी 21 मई और ये तिथि कल आ रही है। इसलिए इसका भी महत्व समझकर जब भी भंडारे में आया को अपना टिकट आप 22 मई 23 मई तक करवा लो। अपना ये सिस्टम निकाल कर लाओ अपनी बसों को, अपने भंडारों को, कि हमको 17 को आना है और 22 को जाना है। ये दोनों तिथियां एक में जुड़ी हुई हैं। 18 मई सन 2012 गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया और उनका पार्थिव शरीर 21 मई को 3 दिन के बाद चंदन की लकड़ी पर जहाँ समाधि बनी है, यही पंचतत्व में विलीन हुआ था। बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था, आंखें रो रही थी, चिता जल रही थी। ऐसा दृश्य इतिहास में कभी कभी देखने को मिलता। लाखों आंखें रो रही हो और चंदन की लकड़ी पर चिता जल रही हो, लाखों आंखें। 2-4 हजार 500 तो रोते हैं, लेकिन लाखों आंखें और दिल से रो रहे। दिल बनावटी नहीं, दिल से रो रहे, उनका सब लुट गया। जैसे कोई स्त्री और सुहागिन बनी
और सब श्रृंगार करके तैयार है प्रिया मिलन। और आज पति मर जाए, विधवा हो जाए भरी जवानी में, उसके लिए धन दौलत राजपाट वृथा हो जाता। ऐसे संगत ने जय गुरुदेव मिशन में अपने संगत में किसी भाई बहन ने ये सोचा भी नहीं था 18 मई 2012 हम लोगों के लिए काल विकराल बनकर आ जाएगा। अगर पहले से हम लोग कुछ सोचे होते इतना कष्ट न होता। एकाएक घटना घट गई जो दिल दिमाग के परी थी और इतनी बड़ी त्रासदी थी कि हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहन उसी समय से त्रासदी में आ गए। तमाम प्रकार के संशय भ्रम पैदा हो गए और आज तक संगत को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनको कितनों समझाया जाता है, वो कहते हम कतई मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारे गुरु महाराज इतनी आसानी से संसार से अलविदा कर जाएंगे। लेकिन समय धीरे धीरे जैसे पत्नी विधवा हो गई, पति जवानी में मर गया, तो पति बेहोश हो जाती, दिमाग से कमजोर होकर उल्टा पलटा बोलती, बदमाश क्या बोल जाएगी। ऐसे संगत में ऊहापोह की स्थिति आ गई। इन प्रेमियों का भी बहुत दोष नहीं दिया जा सकता। कुछ ऐसी परिस्थिति ही पैदा हो गई, अच्छे अच्छे लोग डगमगा गए और डगमगा जाएंगे। इस माया के देश में, मन के देश में आप भी सावधान रहा करो। अवगुण और अंधे के आज हंसो जन को, अब ही नाव मझधार में ना जानी का हो। ये मत सोचना कि आप बिल्कुल पक्के हो, ना जाने कब मन का और माया का थपेड़ा लग जाए और नैया डगमगा जाए। अभी तो नाव मझधार भी सबकी है, इसलिए किसी पर हंसो मत, किसी का कमेंट नहीं, कोई गुमान नहीं, कोई घमंड नहीं। बस यही प्रार्थना करते रहो, गुरु महाराज माफ करना, गुरु मैं गुनहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग मेरी यारी, गुरु मैं गुनहगार अति भारी। बस यही दिन रात प्रार्थना अपील करते हुए अपने गुरु महाराज के चरणों में सर झुकाते रहो कि हमारे गुनाहों को माफ किया जाए। मेरी डगमगाती नौका को गुरु महाराज संभालना, कहीं भंवर बीच में डूबने न पाए, कहीं ये पस्त न होने पाए, हमारा बेड़ा पार करना। हे प्यारे सद्गुरु, सारी संगत की संभाल करो। और पूज्य हुजूर महाराज जी इतने बड़े मिशन में जो लगे हैं, आप सब लोग इनका पूरा साथ दो, सहयोग करो। गुरु महाराज ने ऐसे हाथों में ये देखो बागडोर सौंप कर गए हैं, ये मामूली कठिन काम नहीं था। संगत कितनी डामाडोल स्थिति में और फिर कितनी मुस्तैदी के साथ पूज्य महाराज जी ने पतवार को संभाला। और आज नैया धीरे धीरे देखो घाट पर लगने जा रही है। अभी कितने बड़े बड़े काफिले, जाड़ा गर्मी बरसात, अभी देखो सोनभद्र से लौटे और अब देखो अभी 2-1 दिन के बाद जो ही कार्यक्रम बीतेगा, समापन तो कल हो जाएगा, यानी 21 मई को कल शाम को विधि विधान से कार्यक्रम का समापन। उसमें आप उपस्थिति रहना। अगर आपके घर काम में कोई कामकाज बहुत जरूरी नहीं है तो कल आपकी उपस्थिति अनिवार्य रहनी चाहिए। जो लोग चले गए उनकी बात तो छोड़ो, जो लोग यहाँ बच गए हो लेकिन जाने का नाम मत लेना। अगर टिकट हो गया तब तो चले जाओ, नहीं है तो कल समापन के बाद जाना। कल की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूज्य महाराज जी 2 ही दिन के बाद देखो अपना काफिला ले